आपका फर्स्ट स्कूल और आपका फर्स्ट टीचर हमेशा आपकी फैमिली रहेगी। बच्चे को कहते सुना है यार मैं स्कूल से आता हूँ और मेरे जो पेरेंट्स हैं ना वो आते मेरे को ट्यूशन भेज देते हैं या स्ट्रेस या एंजाइटी उसका शिकार हो जाता है। इट्स अ हर्ड मेंटालिटी। आई विल नॉट इवन कॉल इट पीयर प्रेशर, कॉल इट हर्ड मेंटालिटी। आज एक ड्रीम होती है किसी बच्चे की कि मैं IIM में चला जाऊँ, IIT में चला जाऊँ, बहुत ईजी नहीं है। जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मोस्ट डिमांडिंग क्या होना चाहिए और क्या बेनिफिशियल है। द फर्स्ट स्किल दैट नोबडी टॉक्स अबाउट इज अडैप्टेबिलिटी। स्टूडेंट्स ऐसी कौन सी गलती अपने करियर में करते हैं? सिंपल सी वो लाइंस बना दी जाती थी और बोला जाता था भाई उसमें भागो। जब आप भागते हैं तो आप लेफ्ट राइट देखते हैं कि कौन आगे निकल गया, कौन पीछे छूट गया, मुड़ मुड़ के देखते हैं, या आप अपने गोल को देख के दौड़ रहे हो। आपकी सराउंडिंग्स बहुत मैटर करती है। आप कहाँ उठते हैं, कहाँ बैठते हैं, किनके साथ जाते हैं। सबसे बड़ी बात है सवाल पूछने की जो क्षमता थी, जो समझ थी बच्चों में, वही खत्म होती जा रही है। अब इनको 2+2 के लिए भी कैलकुलेटर चाहिए। दिस टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो किलिंग। Welcome to another episode of the Nick Nack Show. Today we have an author, speaker, influencer, and the founder of the Cosmic Alchemy. She does mindful learning programs around the world. She facilitates trainings for various stakeholders like parents, teachers, and educational leaders. She has also represented the prestigious global brand TED in India. So let's welcome Neha Vahiji to our Nick Nack Show. Over to Ankit. नेहा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है निक में। थैंक यू सो मच, प्लेजर टू बी हियर। थैंक यू। कैसा लग रहा है पहले तो आप ये बता दो मैम। सी आई लव दी सेटिंग्स, दिस इज वेयर आई बिलोंग। तो बहुत मजा आ रहा है और बड़ी वेट कराई आपने, सो आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर। तो बनती है। बिल्कुल, अच्छी चीजों के लिए तो करनी पड़ती है। साइकेट्रिस्ट आ रही है, इन्फ्लुएंसर आ रही है, स्पीकर है, बहुत सारी, और फाउंडर भी है। अभी जैसे तानिया ने बताया, तानिया कौन सी कंपनी के फाउंडर है? Cosmic Alchemy. मैं थोड़ा सा बता दूं। What's So I it think all the about? name says it all. Cosmic Alchemy. I'm talking about the cosmic magic, universal magic, and wellness programs, mindful living, और जिसमें सब कुछ ही आता है। चाहे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करें, मैनिफेस्टेशन की करें, जर्नलिंग की करें, स्ट्रेस मैनेजमेंट, एंगर मैनेजमेंट, सेल्फ डेवलपमेंट, crux of it, how to live a more purposeful, meaningful and peaceful life. एक बार आए तो उसको जो पंजाबी में कहते हैं रज के जिएंगे और एंजॉय करके जियो, खुशी खुशी जाएंगे। खुशी खुशी। एब्सोल्युटली। लेकिन ऐसा है तो नहीं ना आजकल। अच्छी बात है कि ऐसा हो रहा है, था नहीं। और बहुत से केसेस में नहीं भी है, लेकिन बहुत लिमिटेड केसेस में ही है। एटलीस्ट शुरू तो हुआ, एक अच्छी शुरुआत हुई है। एंड आई कैन प्रूव दिस बाय अ वेरी ऑनेस्ट कोटेशन दैट कुछ टाइम से माय स्टूडेंट्स हैव बीन लार्जली यंगर लॉट। आप देखेंगे 18s, 20s, मैक्सिमम 30s में जो लोग हैं वो ज़्यादा एक्टिवली इन प्रोग्राम्स को कर रहे हैं। सो आई थिंक दैट्स अ प्रूफ दैट पीपल आर अंडरस्टैंडिंग दैट देयर इज़ वन लाइफ, लाइक आई सेड, एंड यू शुड लिव इट वेल। तो स्ट्रेस और एंग्जाइटी को छोड़ के अगर आप यू कैन फाइंड योरसेल्फ, यू कैन फाइंड दैट पीस विद इन, यू कैन क्रिएट इट फॉर अदर्स, आई थिंक इट। और मैनिफेस्टेशन के लिए आप क्या बताएंगे? देखिए, it's not a very new concept anymore. I think a lot of coaches are talking about manifestation. लेकिन each one of us knows manifestation already. हम सब किसी ना किसी लेवल पे, किसी ना किसी टाइम पे अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं आज मैंने तुम्हारे बारे में इतना सोचा और तुम सामने से आ गई। बिल्कुल। वी डोंट रियलाइज दैट्स मैनिफेस्टेशन। या बड़े दिन से लग रहा है किसी को एक कॉल करना है, सामने से वो कॉल आ गया। ये एक्चुअल में होता है, जी, जो हमने this- सोचा है वो होता है। Yes, so law of attraction, you are attracting it, right? Yes. You're manifesting it. Yes. So it's a very simple concept जिसे बहुत जल्दी बना दिया गया है। And coming from the Hindu mythology where we've always believed that we are Brahmas. Yes. हम ब्रह्मास्मि. We have the power, we have the caliber, the potential to manifest anything and everything that we desire. But yes, it has to be aligned to the cosmic vibration, to the cosmic alchemy. That's why you call it a cosmic alchemy. Absolutely. Believing in universe, believing in yourself. देखिए, अगेन वही बात है। आप अगर कहें कि समुद्र है सामने, एंड आर यू अ ड्रॉप ऑफ द ओशन और इज द ओशन इनसाइड ऑफ यू, इज द सेम थिंग। आपको सोचना है। जी बिल्कुल, ये अपनी इंडिविजुअल सोच है। अगर आप बिलीव करते हैं कि यू आर वन विद द यूनिवर्स,
then I think it's a very simple philosophy up there. जो universe का है वो आपका है. लेकिन ऐसा होता तो नहीं है ना। अब जो अभी हम जो डिस्कशन करने वाले हैं पेरेंट्स के बारे में, स्टूडेंट्स के बारे में, चिल्ड्रंस के बारे में, एक्सपेक्टेशंस के बारे में, या करियर गाइडेंस के बारे में, या जो आजकल हमारी जो कल्चर हो गए, पेज 3 कल्चर हो गए, किटी पार्टीज हो गई, या जो अभी आपने जैसे बताया एंजाइटी, वेरी वेरी कॉमन इन स्टूडेंट्स। तो ये सब चीज़ें, चाहे वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, चाहे टेक्नोलॉजी का ओवर यूज़ है उसके अंदर, चाहे मिस यूज़ कह लीजिए आप, तो ये सब चीज़ें जो आ रही है, इसीलिए शायद ऐसा लग रहा है कि आप जैसे लोगों की आने वाले टाइम में बहुत ज़रूरत पड़ने है। डिमांड, ऑडियंस को बताया तो डिमांड। देखिए, आई रियली होप एंड प्रे कि हर घर में मेरे जैसा एक इंसान हो, क्योंकि जिस तरह प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं उसको सोल्यूशन ढूंढना मेहनत करनी पड़ती और है। ऐसे उसको ऐसे सॉल्व होना, करना ऐसा होना ईजी नहीं होता। मुश्किल भी नहीं होता, सिर्फ मुश्किल ठानने की देरी है बस। वो आपने अपना, यू हैव टू जस्ट मेक दैट डिसीजन, दैट चॉइस। तो आपसे अब आगे बढ़ते हैं, कुछ बड़े से इंटरेस्टिंग से क्वेश्चंस के आपसे जवाब लेने हैं हमारे को। प्लीज गो अहेड। एकेडमिक्स और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ और जो एक पर्सनल इंटरेस्ट है, ये इसमें हम लोग बैलेंस कैसे मेंटेन कर सकते हैं? आजकल माँ बाप को कहते सुना है, मेरे बच्चे के पास तो टाइम ही नहीं है। बच्चे को कहते सुना है, यार मैं स्कूल से आता हूँ और मेरे जो पेरेंट्स हैं ना, वो आते मेरे को ट्यूशन भेज देते हैं, मेरे पास तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का टाइम ही नहीं है। वो पता लगता है कि वो कहीं ना कहीं ओबेसिटी या स्ट्रेस या एंजाइटी उसका शिकार हो जाता है। वो क्या इसके बारे में आप कहना चाहेंगे? पहले तो आई लाइक टू टेल यू कि 21 इयर्स हो गए हैं मुझे बच्चों के साथ काम करते हुए। दिस माय 21st ईयर। आप इतने बड़ी Very nice. That's a compliment. Thank you very much. But for these 21 years, जो shift या wave मैंने experience किया as a career guidance expert as well, स्कूलिंग में, एजुकेशन में, पेरेंटल अप्रोच में, वो अमेजिंग है, नोटवर्दी है। सो कुछ अच्छे भी पॉइंट्स हैं, कुछ नेगेटिव भी पॉइंट्स हैं, विच इज़ फेयर बिकॉज प्रोज एंड कॉन्स होंगे। बट ओनली मैसेज दैट आई लाइक टू गिव थ्रू माई आंसर टू योर क्वेश्चन इज, सफ़ा हमारे बच्चे ना करें। आज के टाइम पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आपका एकेडमिक्स और आपके एक्स्ट्रा करिकुलर बोलें या प्रोफाइल बिल्डिंग बोले, इट्स कॉल्ड प्रोफाइल बिल्डिंग नाउ, इज एट पावर, it's at par because whether we talk about colleges abroad or we talk about colleges in India, even अगर मैं कुछ I don't want to go very specific and name brands, but अगर कुछ private colleges में pick करूँ जो बहुत sought after हैं, दिल्ली से भी start करें, everybody is looking at a profile. आपके academic scores will not decide कि आप कहाँ जाएंगे. And as I or other career counselors are perceiving it, very soon Delhi University will also say we want a profile, not just your scores. We may have a CUET जो बल्क में बच्चे लिख रहे हैं, लेकिन आगे वो स्टेज आए। आपका आप अल्टीमेटली आप किसी भी कंपनी में जाते हैं जॉब करने के लिए, वो ठीक है एकेडमिक्स इज मैंडेटरी, बट वो ओवर मैंडेटरी ही है वो, लेकिन वो ओवरऑल आपको जॉब नहीं दिला सकता। बिल्कुल बिल्कुल। और पर ये बात अब हम समझ रहे हैं, इसलिए बच्चों के ऊपर प्रेशर है कि आप एकेडमिक्स के साथ एक्स्ट्रा करिकुलर भी करें। पॉइंट ये है कि हम उस प्रेशर को प्रेशर की तरह ना देख के नीड ऑफ द आवर देखें, उसे समझें कि दिस इज अ बैकवर्ड कैलकुलेशन फॉर माई गुड। जैसे आपने कहा, अगर मुझे इवेंचुअली हैव टू लैंड अ जॉब, आई डोंट हैव टू जस्ट हैव नंबर्स, मेरे पास 10 और स्किल्स की जरूरत है जिसे डेवलप करने के लिए मेरे पास ये टाइम है। अच्छी बात यह है कि आज की डेट में आप ओवरलैप कर सकते हैं। अगर आप एक साइंस फेयर में जा रहे हैं तो कहीं कुछ हद, या आप एक साइंस फेयर का पार्ट हैं, आप एक स्टॉल लेके, कियोस्क लेके कुछ कंडक्ट कर रहे हैं वहाँ, तो आपका एक्चुअली एकेडमिक भी कवर हो रहा है, एक्स्ट्रा करिकुलर भी कवर हो रहा है, right? Similarly for digital literacy, so many courses which are equipping your digital skills as well as ticking that basket of academics. So how smart are you? How well planned are you? How are you looking at your priorities? हर बच्चे की प्रायोरिटी डिफरेंट है। मजे की बात है, सब जानते हैं, a child will know, parent will also know कि मेरा बच्चा कहाँ स्टैंड करता है। उसके बाद भी आप IITs और मेडिसिन एंड थिंकिंग ऑफ दैट, और you're thinking बेटर है कोई और लाइन, ऑल्टरनेट लाइन पकड़ के वो उसमें एक्सेल करे। ये तो फैमिली डिसीजंस है विच आर वेरी क्रूशियल, एंड दैट्स वेयर वी स्टेप इन एज काउंसलर्स। आजकल इंडिया में मोस्ट डिमांडिंग क्या है करियर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए? देखा जाए तो जैसे मैं बीच में रोकना चाहूंगा, ये तो एक तो ऑलरेडी सामने बैठे हैं ना जो कि फाउंडर हैं इंडिया कॉस्मी के, दैट्स लेकिन आपको ओपिनियन क्या है, जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मोस्ट डिमांडिंग क्या होना चाहिए और क्या बेनिफिशियल है
बेनिफिशियल इज अ वेरी डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, बट क्या हो रहा है वो मैं आपको बता सकती हूँ, बिकॉज बेनिफिशियल इज वेरी नेटिव. मेरे लिए जो बेनिफिशियल है वो जरूरी नहीं है एग्जैक्टली, सो इट्स वो वेरी हर किसी के पर्सनल. लिए हो। यस, बट आई टेल यू व्हाट इज हैपनिंग. जब आई थिंक हम लोग शायद स्कूल में होंगे, आप तो काफी छोटे हो मुझसे, बट व्हेन आई वाज इन स्कूल वी वर ओनली टॉकिंग मेडिसिन. एवरीबडी वांटेड टू बिकम अ डॉक्टर. फिर आया इंजीनियरिंग का भूत, फिर सडनली आया लॉ, फिर आया होटल मैनेजमेंट, फिर आया मास मीडिया. भूत है. तो ये बेसिकली एक वेव है. भूत एज एन एक जुनून है जो सबको करना है. जब आपको पता है, ट्रेंड आई विश मैं उसको ट्रेंड कह सकती, हम उसे बहुत रिफाइन करके ट्रेंड बोलते हैं, बट इफ यू लुक एट द अगली साइड ऑफ इट, भूत ही है. इट्स अ हर्ड मेंटालिटी. आई विल नॉट इवन कॉल इट पीयर प्रेशर, कॉल इट हर्ड मेंटालिटी. सब कर रहे हैं, मुझे भी करना. तो अगर आप ये पूछना चाहते हो कि आजकल क्या चल रहा है, इट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. So when I do my workshops with children, I smile. I'm happy that they are asking me about artificial intelligence, but at the same time, I'm very upset when children say, we want to do AI, but I ask them what is the full form of AI. You don't even know. कहीं कहीं वहां भी एक थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, बोले ना बोले, आर वी गिविंग द राइट आंसर. Also, what is the background? And what about data scientists? Data sciences, cryptocurrency, digital literacy, psychology, medicine, of course, in Yes. terms of especially with the robotics, and Information technology. these are things to stay. IoT, Internet of Things, Yes. coding, cyber security. These are the next big things. And then there are some careers which will never go out Coding of तो- trend. Coding Medicine हो IT गया में है, ही- आपका law है. We are always in shortage of good lawyers. So there are few things, and even if I talk about law is not the same. The number of specializations that people have under law today. Please allow me to quote this because this will really help a lot of people. But आजकल बच्चों का एक सिंपल सा एक अंडरस्टैंडिंग है, पेरेंट का अंडरस्टैंडिंग है, लॉ मतलब लॉयर बनना. But I will narrate a personal story to you of a student who actually did law, and today he is sitting at Germany as one of the senior leadership teams of Chevrolet. अब इस बच्चे को ऑटोमोबाइल का बड़ा शौक था, बड़ा कंफ्यूजन था. इन्होंने लॉ की, लॉ के बोला मैम बड़ा गलत डिसीजन आपने मेरे को दिलवा दिया, मुझे कहाँ फंसा दिया, मुझे लॉ नहीं करना था, ये क्या कर दिया मैम, प्लीज मुझे बचाओ, मुझे तो ऑटोमोबाइल में जाना है. मैंने बोला हमने कुछ नहीं करना, हमने सिर्फ एक स्पेशलाइजेशन करनी है. हमने ऑटोमोबाइल लॉ परस्यू किया. आज की डेट में दैट्स वेयर ही इज प्लेस्ड. सिमिलरली नेटफ्लिक्स में लोग बैठे हैं, चिल्ड्रन हु एंजॉय binge watching, who enjoy the OTT platforms. So there is media and entertainment law, there's patenting, there's intellectual property rights, there's so much that's happening. Even if you want to be a part of a BPO, there are LPOs, where legal outsource processing units. There are these magic firms, there are children who say, ma'am, we want to start our careers with dirhams or dollars में कमाना चाहते हैं. The magic circles, different countries will come and hire you. So there is so much that's happening apart from the judiciary that we look at, which is also huge in scope. They are actually looking at the broader terms only. वो उसकी डेप्थ में नहीं जाते हैं. दिक्कत तो यही है ना. तो जैसे आपने अभी बोला कि हर्ड मेंटेलिटी, हर्ड सेंटीमेंट्स, जैसे हम हर्ड सेंटीमेंट्स तो हमारी ऑडियंस जानती है, आपने बहुत एक रिफाइंड वर्ड बोल दिया हर्ड मेंटेलिटी. तो ये चलता है, वो भीड़ के साथ भीड़ जाती है कि मेरा फ्रेंड क्या कर रहा है, मेरे को भी ये करना है. तो वो एक चीज़, वो होड़ी, वो आप सही कहते हैं कि भूत है ये. और ये भूत जो है ना, इनका कुछ साल के अंदर उतर जाता है. बहुत जल्दी, कुछ साल नहीं, कुछ सेमेस्टर्स में. अच्छा, कुछ सेमेस्टर्स में उतर जाता है. हम लोगों का तो शायद बहुत लेट उतरा था. ऑप्शन नहीं थे ना. हमने जितने जॉब्स बदले इतने तो ये करियर्स बदलते हैं, तो अब ऑप्शंस बहुत है ना. सो अब दैट्स बहुत द रीजन. करियर भी बदलते, लाइफ पार्टनर भी बदल लेते. नो कमेंट्स. आजकल तो ये होता है. आजकल तो ये होता है. एक दो चार कुछ ऑडियंस वाले तो इस पे हंसेंगे भी, जिन्होंने चेंज करे. वो देखो सामने बैठे वो भी हंस रहे हैं, ऑडियंस हमारी. आज कुछ ऑडियंस आ गई हमारी सुनने के लिए. वो कहते हैं भाई इतनी एक्सपर्ट अगर स्टूडियो में आई है ना, तो हमें इजाज़त है क्या. मैंने कहा यार इजाज़त क्या बात. मैम से मिलने की, तो पॉजिटिव हो रहा है के लिए इजाज़त की क्या जरूरत है. थैंक यू सो डोंट मच. नीड एनी परमिशन फॉर दैट. एब्सोल्युटली, वी आर ऑल कनेक्टेड. एग्जैक्टली. तो आगे बढ़ते हैं. जैसे अभी इन्होंने पूछा कि भाई मोस्ट डिमांडेड करियर, तो अब मुझे थोड़ा सा आप ये बता दीजिए कि मॉडर्न वर्कफोर्स जो है आज हमारी है, और जो स्टूडेंट्स जिस हिसाब से आज उसको एडेप्टेबिलिटी फेज के अंदर हम लोग जा रहे हैं, मॉडर्न वर्कफोर्स एंड एडेप्टेबिलिटी, यहाँ पे कोरिलेशन कोऑर्डिनेशन की कहीं ना कहीं हमारे को कमी नज़र आ रही है. क्योंकि आपने जैसे अभी बताया कि भूत है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, एआई,
एआई का 90% लोग नहीं जानते, स्टूडेंट्स नहीं जानते व्हाट इज एआई। आप यू कांट इवन बिलीव, मैं एक कॉलेज में एक लेक्चर ले रहा था, तो मैं बच्चों के बीच में चला गया, मैंने उनसे 2-3 क्वेश्चंस पूछ लिए, उनको आंसर नहीं आता था उनका। मैंने व्हाट इज आईओटी, दे एक्चुअली डोंट नो द मीनिंग ऑफ आईओटी। but they want to do it. एमएल, मैंने अब And they don't क्या करना know है? the Exactly. full form of AI, उनसे पूछा, what is IT. ML? कहते एमएल मींस एमएल। अरे मैंने उनको बताया यार, एमएल मींस मशीन लर्निंग। आप लोगों को एआई में जाना है, क्रिप्टो पे जाना है, आप पढ़ो तो उसके बारे में। तो ये कोरिलेशन की, कोऑर्डिनेशन की कमी कैसे है? क्या इसके बारे में आप थोड़ा सा कमेंट करना चाहेंगे? देखिए, कमी थी, लेकिन एनईपी के आने के बाद बहुत फर्क भी पड़ा है हमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बाद। पहले क्या था कि एक सेट करिकुलम था, स्टैंडर्डाइज बुक्स थी, पढ़ाने का तरीका, रिसीव करने का तरीका सब सेम था। प्लीज पार्डन मी फॉर सेइंग दिस, बट कुछ जगह तो फैक्ट्री सेटिंग थी, इनपुट एंड आउटपुट हो रहा था। बट नाउ विद द एनईपी कमिंग, we've broadened our horizons. Indian education system has finally started breathing. It has realized कि क्या लूप होल्स थे, हम उन्हें कैसे कवर करना है। बच्चे इतने बाहर जा रहे हैं पढ़ने के लिए, उन्हें बाहर कैसे फिट करें। आप तो इंडिया की बात करें, इमेजिन व्हेन दे आर गोइंग आउटसाइड, हाउ आर दे गोइंग टू अडैप्ट देयर। आपके क्वेश्चन में ही आंसर है अंकित, यू बीन आस्किंग मी ऑफ अडेप्टेबिलिटी। द फर्स्ट स्किल दैट नोबडी टॉक्स अबाउट इज अडेप्टेबिलिटी, एंड इट बिगिंस फ्रॉम होम। देखिए, मुझे तो एक्सपर्ट से सुनना है ना, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट। मैं चाहूंगा ये एक ऑडियंस के लिए हिंदी में ना एक मैसेज दे दीजिए हमारे बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए, बिल्कुल, कि किस तरीके से लाइफ। मैं सिर्फ मैसेज नहीं दूंगी, मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगी कि आप घर में क्या करते हैं, जिस वजह से आगे जाके वो अडेप्टेबिलिटी की प्रॉब्लम आपके बच्चे को आती है। आप तो मेरी रानी बेटी हो, आप बैग मत बनाओ, मम्मा बनाएगी आपका बैग। आप तो राजा बेटा हो, शूज मम्मा रख देगी, पापा रख देंगे, बेड दीदी बना देगी, आपका खाने का प्लेट उठा के भैया रख देंगे। बाद में जब अडेप्ट करने की बारी आती है तो ना मम्मी होती है, ना पापा होते हैं, ना दीदी होती है, ना भैया होते हैं। तो वो मैनेज नहीं कर पाते हैं उसको। आपका फर्स्ट स्कूल और आपका फर्स्ट टीचर हमेशा आपकी फैमिली रहेगी, और अडेप्टेबिलिटी का फर्स्ट लेसन आपको वहां से मिलेगा। सेकंड, जैसे ही बच्चा रोता हुआ घर आया आज पार्क से, मेरे फ्रेंड ने मुझे धक्का मार दिया। आजकल तो मम्मी हाथ पकड़ के लिए जाती हैं बच्चे दूसरे बच्चे की मदर से हिसाब लेने। आपने कभी नहीं बोला कि बेटा क्या हुआ, आपने उसको ठीक करने की कोशिश करी कि नहीं करी, आपने अपने फ्रेंड से बात करी तो क्या रिस्पॉन्स आया। चलो आपके फ्रेंड से और बात करके समझते हैं वहां क्या हुआ, किसी और से समझते हैं, उस प्रॉब्लम को आपने उसके लिए सॉल्व ही नहीं किया। आपने हीरो तो बन गए उस पॉइंट पे फॉर योर चाइल्ड बाय फाइटिंग विद द मदर एंड सेइंग माय चाइल्ड वाज नॉट रॉन्ग, बट अडेप्टेबिलिटी का लॉस तो वहां फिर हो गया। जगह जगह एज पेरेंट्स हम लोग जो हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग कर रहे हैं, जो इतनी कॉन्शियस पेरेंटिंग, सी कॉन्शियस पेरेंटिंग इज एक्चुअली वेरी is a very rightful word, is a very good word, but people are using it in a very wrong manner. कॉन्शियस पेरेंटिंग का मीनिंग है कि आप कॉन्शियस हैं कि आप एक और ह्यूमन बीइंग के साथ डील कर रहे हैं। सिर्फ क्योंकि वो एज या साइज में छोटा है आपको नेचुरल अथॉरिटी नहीं मिल जाती उसका सही और गलत डिसाइड करने के लिए। पहले रेज योर सेल्फ देन रेज योर चाइल्ड। लेकिन वी assume that conscious parenting means I have to be very conscious, कहाँ बैठा है मेरा बच्चा, कहाँ है, दिख क्यों नहीं रहा, किसके साथ है, सोशल मीडिया पे क्या देख रहा है, boundaries. So all this will make your child learn the skills of adaptability, which will later adjust that child in any circumstance, India or abroad, any part of the world. So पहली चीज तो Basically, you have to create a very positive environment for your child, कि उसको सिखाना आपको पड़ेगा कि गलती, अगर आप पेरेंट्स से आके बोल रहे हो कि उसने धक्का दिया या उसने लड़ाई करी, तो आपको सबसे पहले ये भी समझाना उसको पड़ेगा कि शायद उसमें गलती आपकी तो नहीं है, और आप उस मैटर को अपने आप सॉर्ट आउट कर सकते हो। बिल्कुल, जो आप 99% कर सकते हैं जी। 12th के बाद भी तो करते हैं ना। कितने ऐसे स्टूडेंट्स है, कितने ऐसे बच्चे जो कॉलेज में होते हैं और आके बताते हैं कि मेरी लड़ाई हुई, मेरा झगड़ा हुआ। अंकित, 6th स्टैंडर्ड इज द न्यू 12th। आपको लगता है आजकल 6th के बच्चे आते हैं अपने पेरेंट्स के पास सॉल्विंग के लिए? दे डोंट वांट, द मोस्ट कॉमन डायलॉग इज हमें पता है, हमें आता है, हम संभाल लेंगे। आपको क्या है, यू स्टे आउट ऑफ इट। कोई प्यार से बोलेगा, कोई शुगर कुट करके बोलेगा, कोई आपके मुंह पे बोलेगा, बट किड्स हैव दैट क्लैरिटी कंप्लीट। ये न्यू जनरेशन है, इट्स अ न्यू जनरेशन विद ओल्ड सोल्स। यस। अच्छा, जो स्टूडेंट्स ऐसी कौन सी गलती अपने करियर में करते हैं और उसे वो कैसे अवॉइड कर सकते हैं?
अपने करियर में करते हैं या अपनी करियर प्लानिंग में करते हैं? करियर प्लानिंग में करते हैं और उसे वो कैसे अवॉइड कर सकते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड आई रियली होप कि इसका फायदा सुनने वालों को ये तो पहुंचे बिल्कुल बिकॉज ये बहुत ये क्रूशियल मेरे को भी ये पता यही। लगना चाहिए मैंने करियर में क्या गलती करी है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो ये है कि आज बच्चे बहुत लकी हैं क्योंकि उनके पास हेल्प है। कोई करियर काउंसलर जैसा एक इंसान है जो गाइड कर सकता है, वेबसाइट्स हैं जो करियर काउंसलिंग कर रही हैं, टेस्ट हैं, साइकोमेट्रिक टूल्स हैं, हजार चीजें, डीएमआईटी है, फिंगरप्रिंट टेस्टिंग हो रही है। सो मच इज हैपनिंग जस्ट टू हेल्प देम चूज देयर करियर्स। हमारे टाइम पे तो सिंपल सा था, आप बहुत अच्छा बोल लेते हो, पब्लिक स्पीकर बन जाओ, खून से डर नहीं लगता, डॉक्टर बन जाओ, मैथ साइंस अच्छी है, इंजीनियर बन जाओ। सो वी गॉट इट बाय chance. Our careers happen by chance. For these children, it happens by choice. Now, choice जहाँ भी word आता है, it comes with a lot of responsibility. तो पहली चीज जो मैंने ऑलरेडी कहा, प्लीज हर्ड मेंटालिटी नहीं कि मेरी फ्रेंड कर रही है या मेरा फ्रेंड कर रहा है तो मुझे भी कर लेना चाहिए। एक दूसरे से सीखिए, बात करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक दूसरे के लिए डिसीजन ना ले और एक दूसरे वाले डिसीजन भी ना ले। फिर क्या होगा, जो साइंस में अच्छा है वो तो इंजीनियरिंग मेडिसिन क्लियर कर लेगा, पर आपने अपने फ्रेंड की वजह से लिया, आप अटक जाओगे। तो फर्स्ट थिंग इज हर्ड मेंटालिटी। सेकेंड, बड़ा कॉमन है अंकित जी, वेरी वेरी कॉमन प्रॉब्लम इन इंडिया, शर्मा जी का बेटा। वो तो 21 साल हो गए उसको ढूंढते हुए, आज तक मुझे मिला नहीं। पर वो बड़ी गाड़ी, वो बढ़िया जॉब, क्या बीवी है, क्या घर चलाता है, क्या पैसे कमा, वो मुझे आज तक नहीं मिला। लेकिन हर सोसाइटी, हर लोकेलिटी, हर कॉलोनी में शर्मा जी और उनके बेटे प्रेजेंट। शर्मा जी को तो फेमस कर दिया मीडिया ने, फिल्म्स ने फेमस। देखिए, कपिल शर्मा तक ही ठीक था, बाकी आई एम गेटिंग अ लिटिल नर्वस बिकॉज हु दिस शर्मा जी इज। थर्ड, ह्यूज इन्फ्लुएंसेस, नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस, भैया, दीदी, cousins, मामा, चाचा, comparison. So I always tell children it is excellent to have role models inside the family. इससे अच्छी क्या बात है कि मुझे पता है कि उसने इतना अच्छा किया लाइफ में, मुझे उसके जैसा बनना है। मेरी तो थोड़ी सी मेंटालिटी इसमें डिफरेंट है। मैं तो आपसे एक ही चीज बोलता हूँ इसके अंदर, अभी रास्ते में भी जब आ रहे थे यही बात हो रही थी कि डोंट, आपका कोई कंपटीशन नहीं है। बिल्कुल, मतलब आप जैसे एक्सपर्ट से सीखिए ये चीजें, और आपको अगर कंपैरिजन करना है ना तो आपने मिरर खुद से करिए। एब्सोल्युटली। तो ये जो कंपैरिजन और ये जो वर्ड्स है ना, कंपटीशन, कंपैरिजन, और क्या बोलते हो, और बहुत सारी, मैं तो भूल गया। अब ये कटोटिज्म है ना। ये हाँ। नेगेटिव वर्ड्स मेरी नहीं तो इसीलिए अब हम उन्हें, वी आर चेंजिंग देम टू अ कोऑपरेशन, विद दैट्स व्हाई वी टू को बिल्डिंग, टू कोऑर्डिनेशन, टू को लिफ्टिंग ईच अदर, दैट्स व्हाई वी आर चेंजिंग दीस वर्ड्स, को-वर्किंग। यस, तो हम लोग तो ये सोचते हैं, और ये लोग आपने बहुत अच्छी बात बोली, पर इसका लेसन भी हमें 5 साल की उम्र में मिल जाता है। आप ही की बात का कि कंपटीशन सिर्फ आपके साथ। आई थिंक इन 5 इयर्स हम सब रेस भागे होंगे। सिंपल सी वो लाइंस बना दी जाती थी और बोला जाता था भाई उसमें भागो। तो मैं अपनी वर्कशॉप्स में बच्चों से हमेशा पूछती हूँ कि जब आप भागते हैं तो आप लेफ्ट राइट देखते हैं कि कौन आगे निकल गया, कौन पीछे छूट गया, मुड़ मुड़ के देखते हैं, या आप अपने गोल को देख के दौड़ रहे हो? ऑब्वियसली गोल को देख के दौड़ना फिर चाहिए। आगे लाइफ में वो चेंज कब आता है, जब आप लेफ्ट और राइट इतना देखते हो कि गोली छूट जाता है आपका। होता ना, आप सराउंड ऐसे लोगों के साथ, मतलब आपकी सराउंडिंग्स ऐसी हो जाती है, कई बार नेगेटिव सराउंडिंग्स ही हम लोगों को खराब कर जाती है। तो आपकी सराउंडिंग्स बहुत मैटर करती है, आप कहाँ उठते हैं, कहाँ बैठते हैं, किन के साथ जाते हैं, किन से आप ट्रेनिंग लेते हैं, 100%. It makes a very big difference in your life. ये सब चीजें मैटर करती है। अब कहते हैं ना, कंपनी बहुत, अब नहीं, जनरेशन तो नहीं समझती। Psychology says you're a sum total of 5 people that you spend your time maximum with. जिन 5 लोगों के साथ आप सबसे ज्यादा समय व्यतीत करते हैं, आप उनका सम टोटल बन जाते हैं। तो वो 5 लोग तो आपको बड़े वाइजली चूज करने चाहिए, क्योंकि अगर आप उनसे इतना एक्टिवली इम्बाइब कर रहे हैं विदाउट रियलाइजेशन, तो कुछ दिनों के बाद जो आपको नहीं पसंद है, आप उनकी तरह हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। So if you really want to learn from somebody, stay with people who inspire you to be a better version of yourself, to compete with yourself, who help you compete with your own self, take you forward, lift you. So these are very important things. But my answer is still incomplete. So apart from, I think, these comparisons and herd mentality, another thing I'd like to say is mistakes that children make while choosing their careers, they don't research. Yeah. Today we are a very rich country in content. Very, very rich country in content. चाहे मैं गवर्नमेंट वेबसाइट्स की बात करूं, मैं प्राइवेट कंपनीज की बात करूं, इट इज सो वेल फर्निश्ड। हम लोग सोशल मीडिया पे 24/7 हैं। उसमें से अगर हम 20 मिनट 20 मिनट एक हफ्ते में, नॉट एक दिन में, 20 से 25 मिनट एक हफ्ते में एक स्टूडेंट, व्हाट्स हैपनिंग इन द वर्ल्ड,
What are the latest careers? What's the full form of ML and AI and IoT? नहीं जानते हैं। कौन से कॉलेजेस में है, क्या क्या डिग्रीज है, डिप्लोमा है, डिग्री है, एमबीए है, मैं कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, मैथ्स किसके लिए मैंडेटरी है, जर्मनी में कौन सा कोर्स अच्छा है, कनाडा में। अगर 25 मिनट भी आप हफ्ते में स्टार्ट कर दीजिए 11 से 12 तक, आप बहुत क्लियर है आप क्या करना चाहते हैं। और आपको एक अपनी इनर स्ट्रेंथ को आपको देखना पड़ेगा कि आपकी खुद की क्या स्ट्रेंथ है। आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं वो तो स्क्रीन टाइम में भी इतना अपना टाइम वेस्ट करते हैं, इसीलिए कह रहे हो उसको यूटिलाइज ही कर ले। कुछ ये वाला एपिसोड थोड़ी ना कुछ सुनेंगे। प्रोडक्ट वो तो इसलिए नहीं सुनेंगे ना, वो तो कहेंगे कि यार फ्री का ज्ञान बट रहा है। तो वो कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए आप कुछ क्या सजेस्ट करेंगे कि प्रोडक्टिव कैसे करेंगे यार, वो क्यों? इजी मनी क्योंकि चाहिए ना सबको। इजी मनी, इजी ओवरनाइट बिलियनर बनना है ना, वो लेकिन- बिलियनर कॉन्सर्ट में जाएंगे, मैं भी गया था। लेकिन उनके लिए कुछ तो ऐसा मैसेज होना चाहिए। देखिए गिग इकोनॉमी लाने वाले भी हम लोग ही हैं। वी आर द वंस हु गिवन देम दैट प्लेटफॉर्म टुडे विद स्विगीज एंड उबर्स, जोमैटोज ऑफ द वर्ल्ड। जब आप हर चीज समझ रहे हो, डिजिटल लिटरेसी के बाद ये जो डिजिटल एक्सचेंज, डिजिटलाइजेशन है, इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स तो बहुत सारे हैं। आज हम लोग भी अपने घर में देखते हैं बच्चों को, 2 सेकंड में फोन लिया, ये मंगा दो। अरे वो पहले शर्मा जी की दुकान पे या किसी बनिए की दुकान पे, किसी जैन साहब की दुकान पे हम भी जाते थे, हम भी जैन है, हम भी किसी जैन साहब की दुकान पे जाते थे। आप 4 लोगों से मिलेंगे, यू इंटरेक्ट विद देम, गेट गॉट टू नो कि क्या हो रहा है आसपास, क्या नहीं हो रहा। आजकल तो ये सब, ये जो एंग्जाइटी आप जो अभी बता रहे थे ना, मेरे को लगता है कि ये भी एक बहुत बड़ा रीजन हो रहा है इस चीज का, कि वो अपने आप में दे आर वेरी मच क्लोज्ड। देखिए दे हैव क्लोज देमसेल्व्स, बिकॉज हम लोगों का जो वर्ल्ड था वो हमारे बाहर था। इनका वर्ल्ड वो छोटी सी एक 2x2 वाली स्क्रीन है उसके अंदर उनका पूरा संसार, पूछ लीजिए ना, क्रिकेट उनके रिश्ते वहाँ है इसके अंदर, इसके अंदर इसके अंदर खेलते, दोस्ती करते हैं इसके अंदर, बात करते हैं इसके अंदर, जीते हैं, कर लो ना। कर लेते हैं, टूट भी उसी के अंदर जाती है। तो इशू तो यही है ना, दैट इज द होल प्रॉब्लम। बट देन टुडे वी आर डूइंग अ वेरी पॉजिटिव कॉन्वर्सेशन। आई रियली लाइक टू टॉक अबाउट अ पॉजिटिव साइड ऑफ इट ऑल्सो। सब पूरी दुनिया हम बुराई निकाल रहे हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस ऑन चिल्ड्रन की, but can you deny the fact that this social media has actually given identity to so many youngsters? उनकी आइडेंटिटी आज की डेट में ये सोशल मीडिया है, whether it's content creation, it's influencing, it's bringing out the skills or the talents that they've had. हमारे पास अपॉर्चुनिटी ही नहीं थी। क्या आपको लगता है इंडियंस जो है वो फॉरेन कल्चर फॉलो कर रहे हैं? फॉरेन कल्चर फॉलो कर चुके हैं मैम, हमने वो भी पीछे छोड़ दिया है। मतलब इंडियन फॉरेनर्स जरूर इंडियन वही कल्चर आजकल जो आजकल फॉरेन कल्चर फॉलो कर रहे हैं, उसमें देखा जाए तो लाइक लिव इन रिलेशनशिप्स हो गए, इसमें ज्यादा फोकस है। इसमें आपका क्या कहना है? I think again it's a very individual choice. I come from a very open thought process of being non-judgmental. Okay, as a healer, as a psychologist, as a counselor, as a therapist, I cannot bring judgment word in my dictionary. It's a taboo. Okay. So if you ask me this, I'll never be able to say कि सही है या गलत है. But हाँ individual choice है. रिफाइन तरीके से आप आंसर देते हैं। पर ये सच है अंकित, एंड आप जब लोगों से इंटरेक्ट करना शुरू करते हैं, लोगों के रीजंस इतने डिफरेंट और कुछ इतने पेनफुल होते हैं कि आप चुप हो जाते हैं। आपको एक बार ये रियलाइज होता है कि जहां से आप सोच रहे थे और जो सच्चाई, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। देखिए कोई भी प्रजाति, एनी ब्रीड दैट आई पिक अप इन दिस वर्ल्ड, बी इट एन एनिमल, बी इट अ बर्ड, बी इट ह्यूमन, देयर इज ओनली वन कॉमन नीड in terms of, I'm talking about emotional need, one common need, which is the need of belonging. End of the day, if I belong to even one person, one thing, one activity, one profession, I feel comforted, I feel safe, I feel secure, I feel कि हाँ मेरी कोई वैल्यू है, कोई पहचान है। कंफर्ट जोन में तो अब वो देता है। कोई जी, अब कोई ये पहचान ढूंढ रहा है शादी में, कोई ढूंढ रहा है लिव इन में। Somebody is looking for that belongingness in just friendship. Somebody is looking for it in their parents. Some are looking for it in their children. तो ऐसे तो मैं कहूंगी कि जो माँ बाप आज तक हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग कर रहे हैं क्योंकि वो अपनी बिलोंगिंग नीड आज तक उन बच्चों में ढूंढ रहे हैं जो बड़े हो गए, अपनी जिंदगी आगे जीना चाहते हैं, फिर तो वो भी गलत हो गया। सो यू कांट रियली जज, आई फील, बट यस द इन्फ्लुएंस इज देयर। हर बच्चे को आज मुकेश अंबानी जैसे फादर चाहिए, और हर फादर को आज कोई ना कोई बड़ा फाउंडर चाहिए। अपने बच्चे को बड़ा फाउंडर देखना चाहते हैं, या वो बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट देखना चाहते हैं। ये कोरिलेशन
कोऑर्डिनेशन बड़ा एक बहुत लंबा गैप हो गया है, जिसको आप कहते हैं ना कि एक बीच में ब्रिज खड़ा हो चुका है गैप का, और ये भर नहीं सकता। जो जनरेशन गैप पहले, जो जिसको हम जनरेशन गैप बोलते थे, पहले 10 साल 15 साल में आता था, आजकल ये तो 3-3 साल में ट्रेंड चेंज हो रहा है इसका जनरेशन का। बिल्कुल। आप और हम ही देख लीजिए कि भाई आज जो जिनको आप वर्ड्स आप बोलते हैं जेनजी, ज़ॉम्बीज़, सॉरी मैं गलत बोल गया। मैं तो यूजुअली इनको ज़ॉम्बीज़ बोलता हूँ। अब मुझे नहीं पता आप लोग क्या बोलते Zombies. हैं। एग्ज़ैक्टली दे आर ज़ॉम्बीज़। Right. Peer pressure. नहीं, दे आर, देखिए ये ना, ये इनके ऊपर पीयर प्रेशर भी है, ये एनवायरनमेंट से भी पॉल्यूटेड है, माइंड से भी पॉल्यूटेड है, और करियर एडवाइस से भी पॉल्यूटेड है, और हर्ट सेंटीमेंट से भी। जैसे आपने बहुत अच्छी चीज़ बोली, मैंने तो बिठा लिया। तो इन ये सारा माइंड इनका इतना पॉल्यूटेड है, ये पॉल्यूशन कैसे बाहर निकाले? कुछ इक्विपमेंट्स इनके लिए भी मिलेंगे क्या? कि जैसे आज गवर्नमेंट है एयर पॉल्यूशन के लिए, तो वो AQI इंडेक्स है, तो इनके माइंड पॉल्यूशन के लिए क्या है? क्योंकि इनका माइंड पॉल्यूटेड है। देखिए कंपैरिजन मैंने तो स्कूल्स और कॉलेजेस में जाके काम करना है। अगर मैंने आपको अभी हाँ कर दी तो मेरी तो एंट्री बंद हो जाएगी। नहीं, नहीं, तो आप मैं तो अग्री नहीं कर सकती। बट अगेन ऑन अ सीरियस नोट, आई एम अ मदर एंड आई हैव ब्यूटीफुल चिल्ड्रन। आई इंटरैक्ट विद सो मेनी चिल्ड्रन। मुझे तो उनमें सिर्फ एक चीज नजर आती है, वो है नोबेलिटी। चिल्ड्रन आर ऑल नोबल, दे आर ऑल ब्यूटीफुल बीइंग्स। मुझे किसी में पोल्यूशन गंदगी नहीं नजर आती। लेकिन हाँ, जो उनके आसपास हैं उनमें आती है। जिनको बुरी लगे बात, आई एम रियली सॉरी। लेकिन हर माँ बाप ये कहता है कि मैं अपने बच्चे के लिए स्वर्ग बनाना चाहता हूँ। अगर कोई ऐसा माँ या बाप हो जो आके बोले बेटा क्या इस नर्क को तुम स्वर्ग बना सकते हो, मैं तुम्हें ये काबिल बनाना चाहता हूँ कि तुम इस नर्क को स्वर्ग बना सको, तब मैं कहूंगी कि हाँ यू आर अ ट्रू पेरेंट एंड यू आर नॉट पॉल्यूटिंग योर चाइल्ड्स ब्रेन। बट इफ यू आर डूइंग द सेम थिंग, अपनी बहन को देखा है, अपनी बेस्ट फ्रेंड को देखा है, उसके इतने नंबर आए, तुम्हारे इतने नंबर नहीं आए, अपने बाप को देखो, यही अगर आपने करते रहना है लाइफ लॉन्ग, तो प्लीज डोंट ब्लेम द चिल्ड्रन। सी वी आर ऑल पेरेंट्स को ये बोलना चाहिए कि दुनिया को आपको देखना चाहिए आने वाले टाइम। ये दिस इज मैं बोलता हूँ ये चीज़ कि आप मुझे मत देखो, आप किसी और को मत देखो, आप ऐसे बन जाओ कि एक दिन दुनिया आपको देखे। आपको अपना खुद का बेंचमार्क बनना पड़ेगा कि सोसाइटी आपको एक दिन बेंचमार्क समझे। आपको ये समझाना पड़ेगा। आजकल ये कंपैरिजन पे, एक्चुअली कंपैरिजन वर्ड ही पेरेंट्स से स्टार्ट होता है। हम लोगों की ही गलती है। और आपके पास दूसरी तरफ का एग्जाम्पल भी है, जो बड़े बड़े IIMs IT से पास आउट होके सब छोड़ के कोई ऑथर बन गया है, कोई अपना स्टार्टअप खोल के बैठा है, वो भी आपके पास प्रूफ है। सो यू हैव यू नो बोथ साइड्स ऑफ इट। So it is your decision again as a parent that what you're passing on to your इट्स नॉट इजी टू गेट एंटर इनटू IIM। उनके पास भी तो कितना स्ट्रगल है। अल्टीमेटली वो भी तो एक डेस्टिनेशन है। आज एक ड्रीम होती है किसी बच्चे की कि मैं IIM में चला जाऊँ, IIT में चला जाऊँ। बहुत ईज़ी नहीं है। ये तो 12th में आके कहते हैं अच्छा नहीं हो जाएगा, पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं। ईज़ी कुछ भी नहीं है। वो बहुत लाइटली लेते हैं चीज़ों को, बहुत लाइटली लेते हैं। स्ट्रेस, एंजाइटी देखा जाए तो ये वो तो आजकल तो बहुत है। वो एक्चुअली क्या है ना, वो मोबाइल छोड़ना पड़ेगा उनको। और मैम ने अभी बताया, बहुत आपने सही बताया। सबसे बड़ा पॉइंट। अभी ऑस्ट्रेलिया में भी तो देखा था। ऑस्ट्रेलिया में कुछ महीने पहले दे हैव स्टॉप द यूज़ ऑफ मोबाइल और द चिल्ड्रन बिलो 16 ईयर्स। तो अब वो, बिकॉज़ दे आर वेरी मच कंसर्न्ड अबाउट देयर इकोनॉमी। and they're also understanding the damage. देखिए it's eating away our brain in literal biological terms. Our brain is shrinking with the radiation, with the time we are spending, right from our eyesights to our body capacities, our shoulders, our heads, everything is being compromised. सबसे बड़ी बात है सवाल पूछने की जो क्षमता थी, जो समझ थी बच्चों में, वही खत्म होती जा रही है। गूगल गूगल व्हाट्स द आंसर ऑफ दिस, गूगल टेल मी दिस, गूगल के अलावा और थैंक्स टू चैट जीपीटी नाउ। हम लोग जब स्कूल में थे, कैलकुलेटर वी यूज्ड टू कैलकुलेट। अब हम ऐसे ही माइंडफुली कर लिया करते थे। अब इनको 2+2 के लिए भी कैलकुलेटर चाहिए। वो हैबिचुअल इतने ज़्यादा हो चुके हैं टेक्नोलॉजी के। दिस टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो किलिंग। So it will always be a fine line. We have to decide where to draw that line and where to toe that line. वो बहुत important है, बहुत important है, and repercussions हमारे सामने है। ऐसे लिखने भूल गए बच्चे। पता है क्या करते हैं? चैट जीपीटी, मेरे को एक इसका एक ऐसे लिखना है, चैट जीपीटी से लिख दिया, स्कूल में जाके दिखा दिया। अरे हम लोग पहले सोचते थे कि यार हमें एक ऐसे लिखना है, वी हैव टू राइट वन पैराग्राफ रिगार्डिंग दिस एंड दिस टॉपिक। तो हम लोग सोचते थे क्योंकि वो इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं थी। बट वाई दे आर मिसयूजिंग दोज फैसिलिटीज़?
बेसिकली टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो देखिए टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी है, टेक्नोलॉजी का ना यूज कीजिए, मिसयूज मत कीजिए। व्हाट दे आर डूइंग, जो जेनजी ज़ॉम्बी सॉरी ज़ॉम्बीज आर डूइंग, दे आर मिसयूजिंग द टेक्नोलॉजी। चाहे आज एआई को ले लीजिए, अब एआई का आप पहले आपको रिंगटोन जब आती थी ना, पहले आप रिंगटोन लगाते थे कि कोई गाना चल रहा है या कोई भक्ति गीत चल रहा है। आजकल एक गवर्नमेंट की तरफ से वो आता है ना कि किसी भी गलत कॉल को मत उठाइए। मेरे को तो सुनने में बड़ा ऑकवर्ड लगता है। व्हाट इज ये, क्या है ये? इसका मतलब गवर्नमेंट ने जता दिया कि हम लोग गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। मैंने अगर आपको कॉल किया तो सबसे पहले क्या आ रहा है सुनने के लिए? किसी का गलत फोन, किसी का पासवर्ड, ये इन सब चीजों से बच के रहिए। क्यों 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 बताना चाह रही है? कितने साइबर क्राइम बढ़ चुके हैं आज की तारीख में, आप देखिए। क्यों इन लोगों को ये क्यों नहीं बैन करते इस चीजों को? नहीं देना चाहिए बच्चों को 11-12 साल से पहले। ठीक है, ऑस्ट्रेलियंस आर डेवलप्ड इकोनॉमी, और वहाँ के माइंड जो है हम लोगों से, शायद मुझे कहते हुए बुरा ना भी लगे, वहाँ का जो ब्रेन है हम लोगों से ज़्यादा स्ट्रांग है आज की तारीख में। हमारे जितना अच्छा ब्रेन कभी किसी का था ही नहीं अंकित। वी वर द बेस्ट ब्रेन्स। ब्रेन ड्रेन देखिए अभी क्या हुआ, ये ड्रेन हो चुकी है ना हम लोगों से। सामने एग्जाम्पल है। कुछ साल पहले व्हेन आई यूज्ड टू डू करियर काउंसलिंग, तो सबसे ज्यादा जो सेक्शंस होते थे स्कूल में वो साइंस के होते थे, फिर कॉमर्स के होते थे। कुछ स्कूल में ह्यूमैनिटीज होता ही नहीं था, कुछ में एक आध सेक्शन मिलता था। आज की डेट में कॉमर्स का एक सेक्शन होगा, साइंस के मुश्किल से 2 होंगे और ह्यूमैनिटीज के 4 सेक्शन होंगे। बच्चों ने स्टेम बेस्ड प्रोग्राम्स लेना ऑटोमेटिकली कम कर दिया, बिकॉज स्टेम बेस्ड प्रोग्राम्स विल ऑलवेज बी फ्यूल्ड व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग, when you ask questions, when you're fueling your curiosity, when you're creative, when you're not punching buttons for Copilot or for ChatGPT, or you're not doing that. तो वो तो आपके सामने है. What is happening is right in front of you. Now technology is being provided to you. Where do you as adults draw a line? आपके बच्चों के लिए वो तो आपका कॉल है. आज भी मैं ऐसे घर जानती हूँ जहाँ फोन 10th के बच्चों तक को अलाउड नहीं है. आई नो दीज हाउस होल्ड्स. आई नो कि अगर बच्चे को बोला है कि बेटा आप 3 साल से कम हो, आपको पूरे दिन में 10-10 मिनट के लिए 3 बार फोन मिलेगा, तो 11th मिनट मदर आके वो फोन ले लेगी हाथ से. उसका एजिटेशन उसके बाद अब तो दे फील एजिटेटेड। हाँ, बिकॉज यू आर नॉट सपोज टू स्नैच, बिकॉज यू सपोज टू कन्वर्स, बट मदर्स डोंट हैव टाइम. वो तो देख रही होती, उन्हें कहीं जाना होता, किटी पार्टी का टाइम स्टार्ट हो रहा है, 11 मिनट में तो फोन 11 मिनट में तो फोन खींचना पड़ेगा ना. लेकिन टाइम नहीं है उस बच्चे को कहने 8 मिनट से बोलना शुरू करने से कि 2 मिनट रह गए बेटा, अब 1 मिनट रह गया बेटा, अब आपको फोन देना है. नहीं, रूल्स आर रूल्स, वी विल बोथ फॉलो देम. इस कॉन्वर्सेशन का टाइम नहीं है. और एक सैड बात यह है कि इच्छा भी नहीं है, डिजायर भी नहीं है इस कॉन्वर्सेशन की. टाइम तो एक चीज है, कितनी मदर्स के पास ये डिजायर, सी आई एम नॉट पिन पॉइंटिंग एनीबडी, आई एम ऑल्सो अ मदर, बट दिस इज द हार्श रियलिटी. आप कितने एंगेज्ड और कॉन्शियस अपनी पेरेंटिंग में है, या आप खुद से पूछिए. एक चीज़ और बताइए आप, आजकल हम लोगों के टाइम तो नहीं था ये चीज़। जब हम स्कूल में थे, हमारे तो पेरेंट्स हम लोगों को थप्पड़ लगा दिया करते थे, और ठीक है, हम गलती करते तो लगा। अब तो कहते हैं कि हाथ भी नहीं लगाना। आप 10 बार गलती कर लो, हाथ नहीं लगाना। तो फिर सीधा इसका मतलब तो अब ये बोल देना चाहिए कि हम तो हाथ लगाएंगे नहीं, एक दिन लॉ आपको हाथ लगा के तिहाड़ जेल में डाल देगा। आजकल तो पेरेंट्स डरते हैं ना कि बच्चे बिहाइंड द बाज ना कर दें आपको. ये भी तो सिचुएशन होगी. देखिए आपने कहा था कि हर बच्चा चाहता है अंबानी जैसा बाप हो. मैं तो बड़ी खुश हूँ, एवरी बर्थ आई वांट माय फादर. मेरे फादर ने कभी मुझे जिंदगी में ना मुझे ना मेरी किसी सिबलिंग को हाथ लगाया, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जहां उनकी नजर उठी, वहां जो भी गलत काम हो रहा था वो रुक गया. सो दिस इज कॉल्ड पेरेंटिंग एंड दिस इज कॉल्ड रिस्पेक्ट. Yes. ठीक है, बड़ी सिंपल सी बात है. हम सबसे डिफिकल्ट चीज की बात कर रहे हैं, पेरेंटिंग की बात कर रहे हैं, जिसके लिए कभी कोई रूल बुक बनी ही नहीं. अगर मेरे 10 बच्चे भी हैं, 9 हो सकता है मैंने बड़े अच्छे पाल दिए, 10 में मुझसे गलती हो जाए. देयर इज नो रूल बुक, देयर इज नो रूल ऑफ थंब कि मुझे ऐसे बच्चे रेज करने हैं, राइट? सो इफ आई डोंट नो समथिंग दैट आई एम डूइंग डे इन एंड डे आउट, तो रिस्क तो मेरे पास है. तो मुझे एक्सपेरिमेंट तो करना पड़ेगा, उसमें इमर्स होना पड़ेगा, एंगेज होना पड़ेगा, देखने के लिए क्या कर सकती हूँ क्या नहीं कर सकती. कुछ बच्चों के साथ शायद ये चल जाए, बाकियों के साथ शायद ना. किस तरह का बच्चा है मेरा, क्या कॉन्वर्सेशन से काम बन जाती है, क्या कॉन्सिक्वेंस देना पड़ता है, क्या कॉन्सिक्वेंस से एक स्टेप आगे ले जाओ, पनिशमेंट दे दूं. कुछ बच्चे हैं, आप बोलिए दीवार की तरफ मुंह करके खड़े हो जाइए, वो महीने तक दिल में रहेगी बात कि मम्मी ने या पापा ने मेरे साथ ऐसा किया. किसी को बोल दिए कि आपको एक हफ्ते के लिए खेलने नहीं जाने दिया जाएगा, वो भी बहुत है. ओ माय गॉड, आई लव माय प्ले टाइम, आई कांट लूज दैट. किसी को बोलो गैजेट से प्यार है, बैंड फॉर 1 मंथ.
ठीक है, सबके लिए पनिशमेंट डिफरेंट है। फिर एक बच्चा था जिसे कहते हैं सॉरी बट आज आपको इसकी जरूरत है। एंड देखिए वी आर अ जनरेशन जिसने ये मतलब चलिए मैं आई वॉन्ट काउंटिंग माई सेल्फ बट हमारी जनरेशन ने खाए है ऐसा है, जी। आप तो फीमेल है, मैं तो मेल हूँ, तो थोड़ा सा हमेशा अनइक्वल तो रहता ही है ना। बट उसका फायदा ही उठाया होगा आपने, आई एम श्योर कि भला ही हुआ होगा उससे आपको। तो हमारी कंट्री में मिलती है ना, तो वो इसलिए तो मैंने खाया है। ये होता है, गलती करेंगे, अगर बॉय गलती करे कई बार थप्पड़ उठा भी देना चाहिए। आप धीरे से मार लो ना, जरूरी थोड़ी ना वो थप्पड़ का मतलब वो जो मूवीज में दिखाते हैं कि आप धीरे से भी तो मार सकते हो। अल्टीमेटली आपको उसको ये सिखाना है ना कि गलत। आप 2 बार प्यार से समझा देंगे, 3 बार प्यार से समझेंगे, एक बार तो लगाना बनता है। अगर आप ये बात समझ जाए एज अ पेरेंट कि वायलेंस इज नॉट द सोल्यूशन, दिस इज नॉट वॉर। नहीं एक बात तो आपको ये समझना पड़ेगा, नहीं वायलेंस क्योंकि पेरेंट्स वायलेंस तक चले जाते हैं। जो पेरेंट्स होते हैं वो ऐसी क्या गलतियां करते हैं जिससे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका मेंटल लेवल जो होता है उस पे असर पड़ता है, जिससे वो डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। मैंने देखा है, कहीं स्टूडेंट्स में देखा है। तो ऐसे क्या रीजंस हैं? एक तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं विच इज कंपैरिजन, यस, चाहे वो इनसाइड द हाउस हो इनसाइड द फैमिली हो। और फैमिली प्रेशर। फैमिली प्रेशर ये तो बहुत बिगेस्ट रीजन है दैट द चाइल्ड ऑलवेज फील्स लेसर। यस, ये जैसे अगर हम अडल्ट हैं किसी के साथ कंपेयर किया जाए बुरा लगता है, तो बच्चा तो अभी सीख रहा है, बड़ा हो रहा है। इट्स वेरी डैमेजिंग टू द चाइल्ड सेल्फ एस्टीम। अनदर थिंग विच इज समथिंग दैट वी हैव टू पे अटेंशन टू इज तान्या, अगर आप लिसन वर्ड को जम्बल अप करेंगे ना तो एक बड़ा खूबसूरत वर्ड बनेगा साइलेंट। यस, ठीक है, तो लिसनिंग का जो क्रक्स है ना वो एक्चुअली साइलेंस है, वो डिस्कशन नहीं है। जब बच्चा आपके पास बात करने आए तो लिसन करें, पहली बात हियर ना करें। हियर तो पीछे जो बैकग्राउंड में आवाजें हो रही हैं, कुछ आप बोल रहे हैं कुछ आप बोल रहे हैं, वो सब हम वी आर हियरिंग एवरीथिंग। लिसनिंग है जब मैं अपने दिमाग से, दिल से, आत्मा से आपको सुन रहे हैं, यू आर रीचिंग मी, ओके, एंड आई एम साइलेंट। आई एम नॉट कॉम्बैटिंग, आई एम नॉट कम्पीटिंग, आई एम नॉट गिविंग माई पॉइंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेरेंट्स को समझना कि यहाँ हम गलत हो जाते हैं क्योंकि हमने एक अज्यूम्ड अथॉरिटी ली हुई है पेरेंट की। एक ऐसा हैट है जिसे पहनते हमें लगता है वी आर दी अथॉरिटी, तो अब हम बोलेंगे और वो सुनेगा। उसमें हम भूल जाते हैं बहुत बार वो सही बोल रहा है और हम गलत बोल रहे हैं, पर हम सुन ही नहीं रहे, इसलिए हमें पता ही नहीं चल रहा। गुस्से में कुछ भी बोल देते हैं पेरेंट्स। और ये उसका प्रूफ है कि बच्चे के उठ के जाने के बाद बहुत पेरेंट्स को गिल्ट महसूस होता है। यस, कुछ मिनट्स के बाद रियलाइज करते हैं कि वो ठीक बोल रहा था या मुझे सुन लेना चाहिए था, पर पेरेंटल ईगो इतनी बड़ी है। मैं भी कोरिलेट कर रहा हूँ, कई बार पता है क्या होता था। अब जैसे बिजनेस है, हम फादर को कोई चीज़ कहते थे कि ऐसे कर लो, वो कहते थे नहीं ऐसे नहीं ऐसे कर लो। गलत हम भी नहीं होते थे, गलत वो भी नहीं होते थे, दोनों का काम करने का तरीका अलग है, बट गोल सेम है। तो अल्टीमेटली आपको ये देखना पड़ेगा कि गोल क्या है। इफ द गोल इज पॉजिटिव यू हैव टू लिसन। Absolutely. So that safe space, you have to be a child's safe space. अगर इसे अगेन मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू बोलूँ तो अगर मेरे को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड के पास जाऊंगी या मैं अपने बॉस के पास जाऊंगी कि मेरे को ये पर्सनल प्रॉब्लम या एंग्जाइटी फील हो रही है। किसके पास जाऊंगी आपके हिसाब पेरेंट्स से? के पास। क्यों? क्योंकि वहाँ मेरी सेफ स्पेस है, Yes. मेरी फ्रेंड मेरी सेफ स्पेस है, मेरा बॉस मेरे को शायद हो किसी के लिए हो किसी के लिए ना हो। आप क्या वो सेफ स्पेस हैं फॉर योर चाइल्ड कि गलती करने के बाद जो हमने बात करी कि धक्का मैंने मारा था इसलिए लड़ाई शुरू हुई, बट एम आई द सेफ स्पेस दैट माई चाइल्ड कैन कम एंड टेल मी मम्मा मुझसे गलती हुई, मैंने धक्का मारा, अब लड़ाई हो गया, अब आप संभाल लो, अब आप Yes. हेल्प कर दो। बट एम आई फॉलोइंग दैट द लेसन्स ऑफ इंटेग्रिटी? वो है आज भी कि मैं आके आपको ये बात बता सकूं इस डर के बिना कि मेरी पिटाई हो जाएगी, क्या बोलोगे तुम तो हो ही ऐसे, तुम गधे हो। फेवरेट टैगलाइन फॉर एवरी एक पेरेंट। नेगेटिव चला जाता है। जी, तो अगेन दैट्स व्हाई आई एम सेइंग डोंट कंपेयर, गिव देम गुड लिसनिंग एंड बी अ सेफ स्पेस, सेफ हेवन। डरना नहीं चाहिए आपके पास, खून भी करके आए, आई एम सॉरी आई एम सेइंग दिस ऑन कैमरा, उसके पास ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं आपको आके अपने बच्चों को ना अपना बेस्ट फ्रेंड बना लो। आपको अपने बच्चों को उसको आपको ये होना चाहिए मेरे फादर या मेरी मदर जो है ना वो मेरे बेस्ट फ्रेंड है, उनको ये होना चाहिए। आप अगर उसको डराते रहोगे ना, डराते रहोगे कि
ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, वो कुछ नहीं कर पाएंगे, वो आएंगे ही नहीं बेचारे आपके पास, कुछ और वो एंग्जाइटी हो जाती है यार, वो एंग्जाइटी हो जाती है, वो वैसे सोल्यूशन उन्हीं से ही मिले, ये बच्चे को फील हो। जी, गलती 7th 8th स्टैंडर्ड तक शायद आप पेरेंट का रोल प्ले कर सकते हैं, क्योंकि तब तक उस गाइडेंस, उस फ्रेम की बहुत इंपॉर्टेंस है उनकी लाइफ में साइकोलॉजिकली, मे बी टिल 6 7 8 यंग टीन्स। उसके बाद कन्वर्ट टू देयर बेस्ट फ्रेंड्स एंड यू विल सडनली रियलाइज कि जिंदगी तो वो जी रहे हैं, आप तो सिर्फ दुखी होने में आपने अपना लाइफ बर्बाद कर दी है। रियल हैप्पीनेस लाइज विद देम, उनके साथ खाएं, उनके साथ हंसे, उनके साथ नाचे, उनके साथ घूमे, डांस क्लास में जाएं, जो वो करते हैं आप भी करें, देन सी हाउ थिंग्स विल ट्रांसफॉर्म। उनके साथ शराब ना पिए जाके club में। मैं तो कहती हूँ ये मैं तो आप- कहती हूँ वो पहला ग्लास भी होना उनके चाहिए। साथ आप ही पिए, क्या बात हो रहे हैं आप? ओपन होना चाहिए, बिल्कुल ओपन होना चाहिए, पता है तभी वो अलग जाके करेंगे तो वो ज्यादा बेटर। आई एग्री। आप 7th के बच्चे को अपने साथ क्लब में लेके जाके 7th क्लास नहीं, अरे आज यही तो हो रहा है, आप एक काम करेंगे मैम, मतलब अब 18 अब प्लस एक तो काम अलाउड करते है, 18 प्लस ही अलाउड है। 18 उससे क्लास कम- अलाउड है, बट वेयर ही इज कमिंग फ्रॉम इज कि लाउंजेस में आजकल बच्चे दिखते हैं, वो 7th के नहीं दिखते, वो 7 साल के भी दिखते हैं। आपका पॉइंट ठीक है एंड इट्स वेरी शॉकिंग। मतलब आजकल जो हम पेरेंट्स को देखते हैं, कभी हम जाते हैं तो ड्रिंक करे, मियाँ बीवी शराब पी रहे, सॉरी मैं थोड़ा सा मैं रिफाइंड वर्ड बोल देता हूँ, मेरे लिए शराब ज्यादा रिफाइंड वर्ड है, क्लियर स्कॉच ज्यादा रिफाइंड वर्ड नहीं है। तो वो शराब पी रहे, बच्चा साथ में बैठा हुआ है, वो कहता है पापा टेस्ट कर लो, कहता है कर ले, तो इनको शर्म आनी चाहिए। नहीं, शर्म आने की जगह आई थी, वो लाइन शायद चेंज करके बोलते हैं कि आप बिल्कुल यही टेस्ट करेंगे, लेकिन 18 साल में हम आपको टेस्ट कराएंगे। ये चीज So that is, yes, that is the difference. लिमिटेशंस होनी चाहिए बस जी, इसकी, बिल्कुल। जिससे बाकी I totally agree। वो बाहर जाके ना करे, yes, पेरेंट्स के साथ बैठ के करे। अरे करे कब 18 साल के आफ्टर बाद, 18 years, लेकिन वो आप उसको 18 साल तक आने तो दो उस चीज के लिए, आप पहले ही सिखा आगे की जनरेशन तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि अल्कोहल ना ले, ये तो है, बट फैमिली के I don't know तान्या, उल्टा भी हो सकता है, आजकल kombuchas are very in people are realizing the relevance of good health, of substance abuse की क्या issues हैं। yes, मैम आई थी, वो कहती थी ट्रीट योर बॉडी एज योर टेम्पल। आपने जिस दिन ये सोचना चालू कर दिया, अल्कोहल वगैरह तो सब भूल जाओगे, कुछ भी नहीं है। आप जितना हेल्दी खाओगे ना, आपको देखना मंदिर में आप कोई चीज़ गलत चढ़ाते हैं क्या? नहीं ना, फूल चढ़ाते हैं आप, खुशबू चढ़ाते हैं, इत्र चढ़ाते हैं आप, दूध चढ़ाते हैं। तो आप जब अच्छी चीज़ें भगवान को दोगे, जैसा आप देखो दोगे वैसा ही तो मिलेगा आपको। मेरे दोस्त मारने वाले हैं, मेरे को इधर जूता निकाल के मारी है, तो मैं किसी को मार दिया था। so you need to walk the talk now। नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है, बट रियलिटी है, उनको भी लगता है कि वो भी मेरे से कई बार कहते हैं यार ठीक है, जो बोलता है ना तो ठीक बोलता है, प्रैक्टिकल बोलता है। गलती वो भी करते हैं, गलती मैंने भी बहुत सारी करी है, बट सीखते भी तो ऐसी है, बस सुधार करते हैं। मैं मना कर देता हूँ, मैं कभी भी अपने बच्चों के साथ 18 ईयर्स के नहीं है, आई हैव नेवर टेकन ड्रिंक इन फ्रंट ऑफ देम। ये पेरेंट्स को सीखना चाहिए, ये ऑडियंस को आप एक मैसेज आपके थ्रू जाना चाहिए कि आप 18 साल देखिए, आप एक एक्सपर्ट है, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, मेरा मजाक बना सकते हैं, आपका मजाक नहीं, ऐसा नहीं है। आई थिंक हर वो इंसान जो पेरेंटिंग कर रहा है, वो कहीं ना कहीं कुछ लेवल तक तो एक्सपर्ट हो चुका है। देखिए, मैं ये मैसेज दूंगी कि हम एक टर्म यूज करते हैं, रेज, लेट्स रेज आवर चिल्ड्रन। मैं याद कराना चाहूंगी, हम कैटल रेस करते हैं, ठीक है, और हम ही कैटल रेस करते हैं, फिर बाद में बोलते हैं भेड़चाल फॉलो कर रहे हैं। कैटल मेंटालिटी तो हमने ही डाल दी दिमाग में, बोल बोल के वी आर रेजिंग यू, वी हैव टू रेज आवरसेल्व्स एंड वी हैव टू ब्रिंग देम अप, we have to help them blossom, we have to help them grow, evolve, find themselves. That is our role। हम लोगों को सिर्फ गाइड बना के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऊपर वाले ने दी है कि आपके गाइडेंस में ये 2 जाने हैं या 1 है या 3 है, इनको आपने एक पर्टिकुलर पॉइंट तक पहुंचाना है, सही गलत बताना है, एंड यू हैव टू वॉच तो भूल गए, उनका रोल भी हम प्ले कराते हैं। ऐसा भी मैं पेरेंट्स जान चुके थे, हट जो होमवर्क भी हम करके दे देते तुम्हारी हैंडराइटिंग। अगर पेरेंट्स ही गलत हो तो कुछ केसेस में देखा है हमने, वो क्योंकि अब नए जो कल्चर है वो कौन से, तुम भी तो जाती हो, कहाँ जाते हो? अरे तुम कई बार आते नहीं ना, कह रहे हो मेरे को वहां पे जाना है, कहाँ जाते हो बताओ ना? कौन सी पार्टीज होती है वो? किटी पार्टीज। किट्टी पार्टीज, मैं भूल जाता हूँ। मैंने आपको बोला नेगेटिव वर्ड्स मेरे को ध्यान नहीं रहते। अरे आपका स्टार्टिंग क्वेश्चन था कि कोई गलत जगह, हाँ गलत जगह है तान्या, किटी पार्टीज। आई डिडंट नो दिस। पर आपकी वाइफ भी जाती है, आपने खुद बताया, आप गलत जगह जाने ही नहीं देंगे। जहाँ बैक बिचिंग होती है, ये बैक बिचिंग क्या होती है? पीठ पीछे बुराई करना।
क्या बैक आपसे हम एक्सपर्ट से सुनना चाहेंगे ये चीज़। देखिए, किटी पार्टीज का कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा था। किटी पार्टीज का कॉन्सेप्ट आया था सेल्फ लव के पीछे, जब लोगों ने रियलाइज किया कि हम औरतों ने रियलाइज किया कि हम भी जरूरी हैं, हमारा भी मी टाइम होना चाहिए। चलिए, अगर हम ऑफिस नहीं जा रहे या पढ़ाने नहीं जा रहे, किसी को एटलीस्ट मुझे हम तो ऐसा लगता है जिसकी टांग खींचनी हो ना किटी पार्टीज में चले जाओ। नहीं, आप अभी जो चल रहा है उसकी बात कर रहे हैं, मैं बात कर रही हूँ कि वो शुरू कैसे हुआ था। अच्छा, शुरू पीपल वांटेड टू लर्न फ्रॉम ईच अदर। भाई, मैंने घर में ये रेसिपी बनाई, आपने कैसे बनाई, मैंने ऐसे बनाई, मेरे को बच्चे के साथ ये प्रॉब्लम आ रही है, आप कैसे डील कर। फोन तो थे नहीं ना कि उठाया, जैसे अब हम गूगल कर लेते हैं, कॉल कर लेते हैं एक दूसरे को, तब तो वो फैसिलिटी थी नहीं। तो पीपल स्टार्टेड कमिंग टुगेदर इन ग्रुप्स, सेलिब्रेटिंग एंड टॉकिंग एंड ईटिंग एंड शेयरिंग। रादर आपके पॉटलक्स होते थे, घर से खाना आया करता था। अब ये फैंसी रेस्टोरेंट्स में जाके बुकिंग करके किटी पार्टीज नहीं किया करते थे उस टाइम पे। करते करते वो किटी पार्टी का कल्चर कब चेंज हुआ और कब वहां पे, जैसे आप बता रहे हैं कि कोई सेंस ऑफ कंपटीशन है कि हु इज बेस्ट ड्रेस्ड, किसके आज नेल्स बेस्ट ट्रीटेड है, किसके हेयर आज बेस्ट लग रहा है, किसके आउटफिट बेस्ट है। किसने बैग में किसने कौन सी रिंग्स पहनी है, हाँ, तो किसने ये सॉलिटेयर पहना है, कल्चर किसने कब बोनस आया? पहना है। सारी चीज ऑनलाइन हो गई, ये ऑनलाइन क्यों नहीं हुई किटी पार्टीज, ये वर्चुअल क्यों नहीं हुई? आप कोविड में कहाँ थे अंकित जी? दबा के हुई। नहीं, ये ऑनलाइन नहीं हो रही आजकल। देखते हैं हम तो कई बार कहते हैं, मेरी वाइफ भी कहती है किट्टी पार्टी में जाना है, मैं कहता ऑनलाइन कर ले। जब सब कुछ ही ऑनलाइन मंगाना है, तेरे को खाना भी ऑनलाइन मंगाना है, तेरे को सारी चीज़ ऑनलाइन मंगानी है। मेरे घर के अंदर पिछले 15 दिन से ऑनलाइन बैन है। मैं बच्चों को कहता हूँ जाओ किराना स्टोर पे लेकर आओ सामान जाके, और आप 1 किलोमीटर वॉक करके जाओ, आपको कुछ सामान लेकर आना है, आप सब्जी भी लेकर आनी है, आप जेप्टो से नहीं मंगाएंगे, ब्लिंकिट से नहीं। मेरे को कोई डर नहीं है इनका नाम लेने में, बिकॉज ये हमारी जनरेशन को खराब कर रही है, तबाह कर रही है, ये हमारी जनरेशन को आलसी बना रही है ना। जिस जनरेशन के अंदर इनकी वजह से, ठीक है, इनके यूज़ भी बहुत होंगे। आज सिंगल मदर है, उनके लिए बहुत यूज़ है। देखिए वो कितनी परसेंटेज है, वो परसेंटेजेस कम है, वो यूज़ वहाँ पे यूज़फुल है। अगर आपके घर में बच्चा है, जा सकता है, पैदल चल सकता है, तो भेजो ना उसको। आप भेजते ही नहीं, घर से बाहर निकलते ही रिक्शा खड़ी है, ड्राइवर खड़ा है, भेजते ही नहीं, पैदल चलाते ही नहीं, फिर वो डॉक्टर के जाएंगे। देखिए कितना बड़ा एक सर्कल बना हुआ है। इन्होंने क्या किया, पहले आपको खाना गलत खिलाएंगे, 10 मिनट में आपके घर पे बर्गर आ रहा है, तो उसका मतलब उसको बनने में कितना टाइम लगा होगा, पहले तो ये सोच लो आप। उसके बाद डॉक्टर्स का काम कैसे चलेगा, बच्चा मोटा हो गया डॉक्टर के जाना है, दांत खराब हो गया डेंटिस्ट। उसके बाद भाई साइकोलॉजी की ट्रीटमेंट है, आप जैसे एक्सपर्ट बैठे बैठे हो ना जी। क्यों इतने सारे प्रोफेशन, इतने सारे करियर, एक टेक्नोलॉजी के मिसयूज से कितने सारे करियर्स हमारे इंडिया के अंदर क्रिएट हो चुके हैं। ये कब समझेंगे, ये जनरेशन को आप समझाओ कि तो जी हम लोग तो ट्रेंड में इसीलिए आए हैं कि आप लोग बिगड़ रहे हैं। इंफॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन, गाइडेंस, मिस गाइडेंस, वो दैट विल ऑलवेज स्टे। जैसे आपको पता है, हम सबको पता है, जितने लोगों का हाथ, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की बात हो रही थी कुछ देर पहले की, बस दबाया और पहुंच गया। आपने देखा है कि बच्चों की मेंटल कंडीशन कैसे हो जाती है जब वो ब्लिंकिट 1-2 मिनट लेट हो जाता है या वो बेल नहीं बजती है। आपको बहुत आप बताइए, मैं आपको थोड़ी देर में एक बहुत मजेदार किस्सा सुनाने वाला हूँ, जो ऑडियंस है ना अभी तक पता ही नहीं होगा हमारी ऑडियंस को। शायद हो सकता है ये ऑनलाइन खाना थोड़े दिनों के लिए मंगाना ही छोड़ देंगे। आप अपने कंटिन्यू कीजिए, मैं बीच में इनको बताऊंगा, अगर ये सुनेंगे तो आखिरी तक। आप सुनाइए नहीं, प्लीज। आप बीच में रहेगा, मैं तो इनको बाद में सुनाऊंगा। ये छोड़ देंगे एपिसोड, ये तो पता क्या सोचेंगे, ये 2-3 बेवकूफ लोग हैं, बात कर रहे हैं छोड़। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, जब आप सच बोलते हैं ना, तो आप सबसे बड़े मूर्ख, जिसको ये मूर्ख वर्ड नहीं समझते, गूगल कर लेना आप, ऑडियंस गूगल कर लेगी, इनको कम समझ आता है, इनको वर्ड समझ आता है स्टूपिड, इनको मूर्ख नहीं समझ तो ये गूगल करेंगे। मैं इसलिए थोड़ी बहुत हिंदी इसलिए बोल देता हूँ इनको। एक्चुअली क्या है, ये लोग ना इतने जो ज़ोंबीज़ है ना, मैं स्पेसिफिकली ज़ोंबीज़ के बारे में, मैं ना तो स्टूडेंट्स ना पेरेंट्स, ज़ोंबीज़ में कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी आ चुके हैं आज की तारीख में। आप देखिए ना, जाके क्लबिंग कल्चर जाके देखिए आप, बुरा हाल हो चुका है, बुरा हाल। आपने उसकी हिस्ट्री पे जरा गौर नहीं दिया ना। हिस्ट्री प्रॉब्लम नहीं, हिस्ट्री, उसकी हिस्ट्री अच्छी बिल्कुल नहीं थी। प्रॉब्लम ये थी कि ये जो पेरेंट्स आपको पूरी रात क्लबिंग करते हुए मिल रहे हैं, आप उनसे जाके पूछिए कि आपने बच्चा क्यों पैदा किया, तो आपको बताएंगे हम लास्ट मिनट तक यही सोच रहे थे हमने क्यों पैदा किया। नहीं, हम घर पे छोड़ के अपना क्लबिंग के लिए चले जाते हैं। इसका जवाब पता है क्या आएगा, मेरी सास ने मेरा जीना हराम कर दिया कि बच्चा पैदा। हाँ, तो चलिए जिसके जो भी रीजन है, बट द क्रक्स इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज, अब तो 2 साल हो गए, अब तो 3 साल हो गए। ये बहुत से। हाँ। अब पहले क्या होता था, अब जब हमारे ग्रैंडफादर्स है, उन्होंने हमारी शादी देख ली, हमारे बच्चे देख लिए। अब आज की तारीख में आप बताइए, आप 35 साल में शादी करते हैं, 45 साल में आपका बच्चा होगा, जब तक भाई ग्रैंडफादर तो शादी देख ही नहीं सकते बच्चे की,
फादर देख ले ही बड़ी बात बात देखिए बड़ी बात है। है। अब 45 साल में बच्चा पैदा करके क्या आप क्या चिताना चाहते हैं? ये चीज़ भी तो मुझे तो नहीं समझ आती ये चीज़। तो एग्जैक्टली इसीलिए अब वो क्या है, प्रेशर में, जिसके भी प्रेशर में या जिस भी सर्कमस्टांस में बच्चा तो आ गया, अब उस बच्चे को पालने के लिए आपकी जो कमिटमेंट चाहिए वो कहाँ से लाएंगे? नैनीज़ है ना? तो इसलिए नैनी कमिटमेंट से बच्चा पाल रही है और आप क्लब में कर रहे हैं, तो बस फिर क्लब देखिए ऐसा है, नानी ज्यादा अच्छा काम कर रही है। एक्चुअली मेरा प्रॉब्लम वहाँ है जब पेरेंट्स देखिए, बच्चे बड़ा कर रहे हैं और गड़बड़ हो रही है। अच्छे से बच्चे पता है कैसे पाल ले? उसको टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं आता। यहाँ तो मदर है, वो बच्चा साइड में गिर भी गया, डॉक्टर्स तभी तो आज इतने सारे हॉस्पिटल्स खुल गए। कभी वो क्या आजकल क्या होता है, यार मेरा बच्चा गिर गया, बेड से गिर गया। पहले तो नहीं गिरते थे इतने ज़्यादा, पहले गिरते थे तो उठा के वो गिरते पहले भी थे लेकिन हॉस्पिटल नहीं पहुंचते, क्या बोलते थे? ऐसे ऐसे झाड़ दिया जाता था, बोलते थे चलो ठीक हो गया। पहले That's तो the फ्लेक्सिबल भी ज़्यादा होते थे ना, हम यूँ घुमा दिए। अब तो डॉक्टर्स भी कहते ऐसे मत, अरे कैसे नहीं, उस टाइम पे डॉक्टर्स इतने समझदार नहीं थे। अरे यार अब मैंने डॉक्टर बात सुन, कुछ ज्यादा ही समझदार ऐसा है। कुछ नहीं है। मैंने अपने बच्चे को ना यूँ छान रखा है। आजकल आज के पता है, अरे मैं एक बार मैं तेरे को सीरियसली बता रहा हूँ, मेरे वो फ्रेंड की बात कह रहे ऐसे मत हो, चलो डॉक्टर मना करता है। मैंने कहा ऐसा है, उस डॉक्टर ने ना वो अपने बच्चे को इतना छुई मुई बना देगा, उसका बच्चा कुछ नहीं कर पाएगा। वो सेंसिटिव हो जाता है। देखिए ये पेरेंट्स का ना पेन पॉइंट है, ये जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये सिर्फ इनका पेन नहीं है, बहुत पेरेंट्स का पेन होगा क्योंकि मैं- बड़ा इरिटेशन होता है। एक्चुअली जो मदर्स होती है ना वो सेंसिटिव ज्यादा होती है टुवर्ड्स बेबी। देखिए अगेन बड़ा मतलब ये बड़ा डिबेटेबल है क्योंकि मैंने कुछ ऐसे मदर्स भी देखी हैं जो फादर्स के ऊपर बड़े अच्छे से रिलाई करके निकल जाती हैं एंड फादर्स डू अ ब्रिलियंट जॉब। आजकल मैं भी सिंगल फादर्स कितने आपको दिखेंगे, पहले सिंगल मदर्स दिखती थी, अब सिंगल फादर्स की आप देखिए तादाद कैसी बढ़ रही है। सो यू कांट रियली से दैट, बट ये जो आप बात कर रहे हैं अबाउट पीडियाट्रिशियन सेइंग दिस दैट, देखिए हर चीज का सिंपल एक ही कॉमन रिप्लाई है, यू शुड नो लाइन कहाँ खींचनी है। आप सुनिए सबकी, करिए आपकी, है तो आपके पेरेंट्स, आपके ग्रैंड पेरेंट्स आपको सालों से सदियों से मैं बोलते खुद चले आ रहे, सुन लीजिए। प्रेशर आ जाता है ना, उस टाइम मेरे पर पीयर प्रेशर आ गया कि ये ऐसा बोल रही है, मैं गलत हूँ। नहीं तो अब आपके ऊपर इंडिविजुअली वो डिसीजन है ना कि आप प्रेशर लोगे कि हंसोगे, मेरे जैसा होता तो हंस देता मैं उसे, मैंने तो एक- मेरी तो रुकती नहीं हंसी, बस तो बस। और उसको बल्कि डॉक्टर को पूछ लेना चाहिए था, सर अगर एक बार आपके सामने उठा के देख देंगे क्या नुकसान है, वो भी कर देते। बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले उल्टा क्यों करते हो? फिर तो उल्टा ही मत करो। तभी तो रुलाते हैं। उल्टा नहीं करते, वैक भी देते हैं। अब चलो मारने ऐसा मैंने ये वर्ड मारने वाला ना, तो बेसिकली आपने एक डिफाइंड वर्ड यूज कर दिया, पॉलिश वर्ड। मैं तो अगर बोलता तो मैं कहता मारते हैं, कोई कहते ऑडियंस बुरा मान जाती, कहते फिर कह दिया बच्चे को मार रहा है। ठीक है, मतलब ठीक है, चलनी चाहिए। देखिए मैं इसे कार्मिकली एक चीज वे में डिफाइन कर सकती हूँ, इफ यू अलाउ। ये बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता के जा रही हूँ, प्लीज इसे याद रखिएगा, एंड इट्स नॉट जस्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ किटी पार्टीज। आपने बैक बाइटिंग की, बिचिंग की बात करी, सो आज स्क्रिप्चर्स, आप कोई भी स्क्रिप्चर उठा लें, उसमें बड़ा क्लियरली लिखा है कि जब, एंड स्पिरिचुअली ऑल्सो इट इज फॉलोड, कि जब आप किसी की बुराई करते हैं, you are using your tongue as a tool of cleansing the negative karma of the other person. तो उसकी तो आप सफाई कर रहे हो, लेकिन उसका जो गार्बेज है ना वो आप अपने ऊपर लेते जा रहे हो। इसलिए जो लोग पूछते हैं बुरे लोगों का तो बड़ा अच्छा होता है, अच्छे लोग ही सफर कर रहे होते हैं, क्योंकि बुरे लोगों की आप इतनी बुराई कर लेते हो कि वो आप अपनी सोल में ले लेते हो और आप सफर करते हो और वो इवॉल्व कर जाते हैं। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई टीच इन ऑल माई माइंडफुल लिविंग वर्कशॉप्स। लर्न टू लुक एट पॉजिटिव्स इन एवरीथिंग। हर चीज में कोई एक अच्छी चीज आप ढूंढ लेंगे, और उसके लिए एक छोटी सी एक्सरसाइज है विच यू मस्ट डू एट होम। कभी भी आप खाली बैठे हैं ना, अपनी लाइफ का वर्स्ट डे या वर्स्ट इंसिडेंट याद करिएगा, और उसके बाद 2 मिनट सोचने के बाद 3 ऐसी चीजें लिखना जो उस दिन में सबसे अच्छी हुई। 3 things that happened that were very good despite that horrible day, and you will actually realize कि आप 3 या आप 30 लिख पाएंगे। On the worst day of your life also there will be good things. So where are you looking? वो क्या कहते हैं, where your attention goes energy flows. तो आप डॉक्टर की कौन सी बात सुन रहे हैं और उसके बाद आप क्या उससे एक्शन ले रहे हैं, ये टोटली हमारा प्रेरोगेटिव है, हम क्या करेंगे उस इंफॉर्मेशन से। सो वेदर इट्स अ स्टूडेंट, इट्स अ पेरेंट, इट्स एनी अदर पर्सन, सुनिए सबकी, अपनी विजडम यूज करिए। उतना ही दिमाग सभी को दिया गया है, कोई पार्शियलिटी ऊपर वाले ने की नहीं, आप तोल लें, सबके पास उतना ही है। अरे बाप रे, थोड़ी बहुत तो करिए। आपने उन्हें भी मैं- नहीं छोड़ा। कमाल है। आप एक बात बताइए, जब आप जैसे नॉलेजेबल लोग बना दिए, थोड़ी स्पर्श तो करिए, थोड़ा सा हमारे को भी दे देते तो इतनी नॉलेज। नहीं देखिए, उन्होंने बनाया था, बाकी काम हमने किया। वो आपने करना था, वो उनकी गलती नहीं थी जी।
अच्छा ये आप एक चीज इन- बताइए, ये तने तुम आजकल वो बता रही थी पीछे मेरे को, इन्फ्लुएंसर क्या क्या होता है ये? जो इन्फ्लुएंसर रोल है, क्या नाम, दोबारा नाम बता। इन्फ्लुएंसर, इन्फ्लुएंसर। ये नेगेटिव जा रहा है। नहीं, क्या बात कर रही है, पॉजिटिव ही पॉजिटिव है। नहीं, अरे कमाल है, बिल्कुल नेगेटिव है। कमाल हो गया। कैसे नेगेटिव? लस्ट, न्यूडिटी, ये प्रमोट करते हैं। आपने देखा होगा फॉलोअर्स के लिए भी इंस्टाग्राम में न्यूडिटी है, ये फैक्ट है। अरे मैंने तो गुटखा प्रमोट करते उसमें- देखा, पान मसाला उसमें- प्रमोट करके देखा। तू कैसी बात करती है तू, उसमें तूने कैसी बात कर दी तूने। अपने फॉलोअर्स यार, बढ़ाने एक तो के है, लिए वो आता ये तो promote अजय करते हैं। अजय देवगन आता तो केसरिया लेके पान मसाला। क्या बात कर रही है तू, कैसी बात करती है ये। तुम, मैंने तो नहीं देखा, मैं तो टीवी देखता हूँ, टीवी पे तो ऐसी मेरे को चीज नहीं दिखाई दी। मैम बता सकती है तो बता सकती ये है। मैंने तो फैक्ट केसरी वो देखा है वो। मुझे podcast आपकी डिबेट में क्वेश्चन समझ नहीं आया कि नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। बेसिकली नेगेटिव है। मेरे लिए तो Negative पॉजिटिव है। वो तो कह रहा है केसरिया पान मसाला खाओ, अजय देवगन। नेगेटिव कहाँ है, न्यूडिटी कहाँ है इसमें? ओके, आप वेजिटेबल्स खाती हैं? यस, आप भी स्विगी, इंस्टामार्ट करती हैं या उठ के जाती हैं लेने? डिपेंड्स। अगर नहीं, आप कभी गई अगर- सब्जी मंडी? मैं बताती Have you ever gone? या मैं गई हूँ, मुझे सबके रेट्स पता है। Very good. मैं एक और चीज आपको बताती हूँ, 11 बजे के बाद आपको कोई भी शॉप बाहर खुली हुई नहीं मिलेगी। तो मोस्टली लोग क्या करते हैं, उस टाइम के बाद स्विगी जोमेटो ही करते हैं। आपको अगर कुछ अर्जेंटली That's not important for my question. My question is you've gone and you've bought Yes. vegetable. यस यस तो एक मंडी में आपको हर तरह की सब्जी मिलती है, यस, आप सारी सब्जी खरीद के ले आते हो? जो मुझे चाहिए, That's जो मेरी नीड है। That's your answer. आप नेगेटिव अगर सीख कर रहे हैं नेगेटिव ही रिसीव करेंगे। मैं तो पॉजिटिव ही देख जो रहा हूँ। पॉजिटिव सीख कर रहा है वो पॉजिटिव। अब आप मेरी फीड खोलिए इंस्टाग्राम में, आपको सिर्फ मैनिफेस्टेशन, स्पिरिचुअलिटी, कर्मा, मेडिटेशन, चैंटिंग मिलेगी। अब आपकी खोलूंगी उसमें केसरिया मिलेगी। तो अब दैट्स नॉट माय फॉल्ट। सो व्हाट यू सीक इज सीकिंग यू बैक। Yes. मेरे That's पता है true. followers क्यों नहीं है? दैट्स ट्रू। मेरे पता है फॉलोअर्स क्यों नहीं है, क्योंकि मैं इन्फ्लुएंसर्स को ही बोलता हूँ कि तुम पॉजिटिव करो, तो इसलिए हाँ। मेरे फॉलोअर्स ही नहीं बढ़ने देखिए, देते। ऑन अ मोर सीरियस नोट, इट इज अ वेरी रिस्पॉन्सिबल करियर। आपने एक बहुत बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है व्हेन योर इन्फ्लुएंसिंग वर्ड ही इतना बड़ा है। एक चीज मैं आपसे पूछना, जैसे आजकल इन्फ्लुएंसिंग, जैसे आप जैसे लोग तो बहुत लिमिटेड है। मैं समझता हूँ कि शायद 0.005, मैं अगर और जीरो भी लगा दूं, लेकिन आजकल आप देखते कोई भी ब्यूटी प्रोडक्ट आता है, इन्फ्लुएंसर क्या करती है, 2000 रुपये में ब्रांड प्रमोट कर देगी। और ये फैक्ट है, लोग उसको फॉलो भी करते हैं। बहुत से ऐसे ब्रांड्स हैं, आप किसी को ब्रांड क्या वो यूज करती होंगे उन प्रोडक्ट्स को? क्या आपको लगता दीपिका पादुकोण और आलिया भट्ट करती होंगी? अरे यार, क्या उन्हें जरूरत है उसकी? नंबर वन गोदरेज का हेयर कलर, तेरे को लगता है वो Number- एक्ट्रेस जो उसको दिखा रही है, मतलब जो तो हम मैं यूज बताऊं नहीं मैं करते, गलत वो क्यों? एक्ट्रेसेस यूज करेंगे। क्या नंबर बात वन कर- सोप, उनके कहाँ से आएगा उनका? सो एग्जैक्टली गोदरेज सोप। अरे अगेन उनकी मेड भी यूज नहीं करती होगी उस सोप को। उनकी तो छोड़ो, आप उनके घर में उनकी एंट्री बैन होगी, पता है क्यों? स्मेल है। मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ। हो सकता है। आप चलो मेरे साथ बॉम्बे में, आपको लेके चलूंगा एक्ट्रेस के घर। आप क्या चीज समझ सकते होंगे। अभी भी खान मार्केट में एक शॉप है, सारी की सारी इन्फ्लुएंसर जो हाई फाई इन्फ्लुएंसर है सब वहीं से लेके जाती है, कहती है टच भी नहीं होने चाहिए, कॉन्टैक्टलेस। और देखो एक जो मजेदार चीज बताने वाला था ना, जो स्विगी जोमेटो भी करती है, जो ये बाजार से आपकी दाल और ये जो पनीर मंगाते हो ना, ये आजकल 60-70% डिहाइड्रेटेड है। डिहाइड्रेटेड पता नहीं, जानते हो डिहाइड्रेटेड क्या होता है? क्या है डिहाइड्रेटेड? वाटर का आप नॉर का सूप पीते हैं? जी, बहुत फेमस ब्रांड है, मैं भी पीता हूँ। Yes. मैं तो फैन हूँ उसका, हम्म। और बचपन से पी रहा हूँ और पीता रहूंगा उसको। अभी भी पियेंगे मेरे- डिहाइड्रेटेड मेरे- जानने के बाद? मैं क्योंकि बचपन से पी रहा हूँ ना, मेरे को पता है वो डिहाइड्रेटेड है। मुझे पता है वो डिहाइड्रेटेड है, मैं जानबूझ के पीता हूँ, मुझे पसंद है। लेकिन जिस चीज का मुझे नहीं पता, मैंने दाल मखनी ऑर्डर करी रेस्टोरेंट से, मुझे नहीं पता कि डिहाइड्रेटेड है, और वो दाल मखनी मुझे बनके जब आती है घर पे, तो ये पता लगता है कि ये दाल मखनी डिहाइड्रेटेड है। उस दौरान वो मेरा माइंड स्टेटस उस टाइम क्या होता है आप सोच नहीं सकते। लोगों को नहीं पता इसके बारे में। डी फ्रीज डिहाइड्रेटेड, कि जो आपके पास खाना 15 मिनट में आ रहा है, 20 मिनट के अंदर आ रहा है, वो आपको गर्म पानी में, जैसे नॉर के सूप में सूप बना के मिल जाता है ना, वो मशरूम उसके अंदर मशरूम नहीं डले होते, वैसे वो दाल मखनी नहीं है, वो डिहाइड्रेटेड है। उसकी शेल्फ लाइफ 2-2 साल की है। उसमें कितने सारे एमएसजी, पीछे एमएसजी के चक्कर में तो मैगी को बैन कर दिया। इनको यही नहीं पता कितने एमएसजी है, कितना बड़ा अपने आप में गैंग चल रहा है। क्यों बीमार पड़ती है जनरेशन बीमार पड़ने का मेन कारण यही है। कहते ना बच्चा बीमार है, बच्चा आजकल आप देखेंगे ना, आजकल पेरेंट्स कहते हैं बच्चा बीमार है, बच्चे कम बोलते मिलेंगे पेरेंट्स बीमार है, क्योंकि वो हेल्दी खाना खा रहे हैं, वो घर का खा रहे हैं।
बच्चे ज़्यादा बीमार हैं। सिर्फ यही चीज़ नहीं है, आप जो एनीथिंग दैट यू फीडिंग योर चाइल्ड, फर्स्ट थिंग अगर आप सीरियल से भी डे स्टार्ट कर रहे हैं या आप एक सिंपल ब्रेड बटर जैम अपने बच्चे को दे रहे हैं, अर्ली मॉर्निंग यू हैव स्टार्टेड पुटिंग शुगर इन योर चाइल्ड, एंड दैट ऑल्सो नॉट द राइट सोर्स ऑफ शुगर। आप फ्रुक्टोज की बात नहीं कर रहे हो, सुक्रोज की बात नहीं कर रहे हो, आप उस शुगर की बात कर रहे हो जो हार्मफुल है। शुगर रश देगा, दे विल spike up and down all where you will see the repercussions of that kind ब्रेड्स of भी नहीं इतना ब्रेड अच्छा है, पास्ताज है, योर डे स्टार्ट्स विद दैट, टिफिन्स के अंदर भी वही जा रहा है, घर आने के बाद भी डिमांड में वही है, एंड व्हाट डू दे डू इफ यू डोंट गिव देम, दे विल नॉट ईट। अरे मैम मैंने सिर्फ सो बाहर सिंपल, का मतलब मैंने सिर्फ आई वाज अ बिग फैन ऑफ दाल मखनी। मैंने सिर्फ वो आपके मेरे को दुख ने मुझे बता मेरे दिया। को मैंने सिर्फ दाल मखनी और ये पनीर जो आजकल पाम ऑयल से बनता है, मैंने 5 केजी लूज कर लिया। ओह, ये आप जरा एक बार फिर बोल दीजिए, बड़े लोगों का मैंने फायदा हो मैंने जाएगा। सिर्फ ये बाहर की दाल मखनी और ये बाहर का पनीर छोड़ के ये 5 केजीज लूज कर लिया, थोड़ी सी वेजिटेबल्स ऐड करके, नो डाइटिंग, नथिंग। तो अगले एपिसोड में आप जरा दाल मखनी की रेसिपी भी दे दीजिएगा ताकि लोग घर में बना लें। मैं तो अगले एपिसोड के अंदर उस पाउडर से दाल मखनी बना के इनको 2 मिनट में दिखा दूंगा कि 2 मिनट में दाल मखनी और शाही पनीर और ये पनीर पसंदा और ये तुम्हारे तो वो भी है ना, कौन सी बिरयानी जो होती है आजकल बहुत फेमस जो चल चिकन बिरयानी, हाँ वो हैदराबादी, लखनवी, वेज बिरयानी, हैदराबादी, लखनवी, किसी को चाहिए मुरादाबादी। मेरे को नीचे वो डाल देंगे ये कमेंट के अंदर, मैं प्रॉपर इनको नंबर्स दे दूंगा जहाँ पे मिलती है, इनको लिंक्स भी दे दूंगा। मैं घर में बनाए जो 10 मिनट के 50 रुपए डिलीवरी के क्यों लगाते हो यार? तो घर में बनाओ ना, 1-1 किलो ला के रख लो। और डॉक्टर के नंबर भी मैं दे दूंगा। मेरे पास ऐसे डॉक्टर भी है जो मेरे को 50 जिन्होंने कह रखा है कि अगर आप उनको रेफर करोगे मैं आपको 50% डिस्काउंट दूं। मेरे को तो अल्टीमेटली कमाई से मतलब है। तो मैं तो देखिए, मैं तो साफ बोलता हूँ, अगर मुझे कमाई मिल रही है तो मुझे क्या दिक्कत है? बीमार तो ये हो रही है ना, मैं थोड़ी ना हो रहा हूँ। हार्ड रियलिटी, हाँ, सेड वेल, बट अगेन इसका प्लीज एक रेपरकशन बहुत बड़ा जो बहुत पेनफुल है, वो बच्चों का जो मेंटल एंड फिजिकल डिफॉर्मिटीज हैं उस पे प्लीज जरूर आई लाइक टू टच, बिकॉज ये जंक फूड का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। हमारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, कंटिन्यूस स्ट्रेस जिसमें पेरेंट्स हैं, लेट डिलीवरीज, सो मेनी थिंग्स, द पोल्यूशन which is contributing to almost every second household being born with a special baby in some way or the other. आज की डेट में जितने ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट आपको मिलेंगे, आज से 10-15 साल पहले किसी को ये प्रोफेशन भी नहीं पता था कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी क्या होती है। ठीक है, टुडे आज इस ऐसी ऐसी टर्म्स आ गई हैं, ऐसे ऐसे अम्ब्रेलाज हैं जिसके अंदर आइडेंटिफाई आपके बच्चे हो रहे हैं। आई एम नॉट सेइंग इट्स बैड, इट्स गुड इन अ वे कि हेल्प बच्चों को मिल रही है, बट हम why are we getting beings into the world who are not perfect and whole when they can be, just because of our I would say greed to eat this kind of stuff, to live these kind of lives, to smoke, to drink, and then bring such life into existence which is suffering after it has existed. एक बार वो पैदा होती है, जब तक वो है वो सफर कर रही है आपके कर्म जो आपने किए हैं. So while that may be on a very bold note, but this is also very important कि इसका एक repercussion, एंड उसके बाद आपके डिजायर्स वहां भी एज अ पेरेंट खत्म नहीं हो रहा है. तब भी कह रहे हो मैं इस बच्चे को भी पढ़ाना चाहता हूँ, मेन स्ट्रीम एजुकेशन में देखना चाहता हूँ, वो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दें, उस बच्चे को फिर आप उस प्रेशर के थ्रू डालते हैं. सो 2 स्टेप्स पीछे होके सोच लीजिए, प्लान कर लीजिए, अपने शरीर को टाइम दे दीजिए, हील कर लीजिए, देन प्लान योर बेबीज, देन ब्रिंग बेटर और हेल्दियर लाइफ जल्दी भी शादी कर लो। हाँ, तभी तो आप देखिए ना या फिर मत करो, हाँ, वो ये भी हो सकता है. वो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि आप ये देखिए बड़े ट्रेंड में 10 साल से ये जो सेंटर्स आ गए, फर्टिलिटी सेंटर्स, नाम भी नहीं सुना था हम लोगों ने। अब जो उनका एडवर्टाइजमेंट देखिए टीवी के अंदर, जैसे सब कुछ हो रहा था, ये भी स्विगी जोमेटो बन गए आज वाले टाइम। ये नीड है, मतलब उनको पता है ना, ये खाएंगे उसके बाद हमारे पास आएंगे, यस, जानते हैं। यू आर राइट, यू आर सो राइट, ट्रू. मैम आज आपका तो बहुत टाइम ले लिया। जेनजी, थैंक्स। तो अब करना है या जेनजी के बारे में बात? जेनजी के बारे में बात करनी है ना यार जेनजी मेरे को ना जूते, मेरे को पता है जेनजी के पिटवाने टेंट्रम. वाली है मेरे को, सीरियसली बता रहा हूँ। नहीं नहीं, इसके बारे में तो ये अरे टॉपिक ही नहीं हुआ. तो ज़ॉम्बी से मैंने बता दिया, अब तू मैम से बात कर ले, मैं आराम से बैठा हूँ। जो फेमिनिज्म है इज बिकम मैस्कुलिन, तो आपका क्या पॉइंट है इस पे, क्या बोलना चाहेंगे? जैसे जो आजकल के लड़के हैं वो अपना लुक चेंज करते हैं, लाइक दे वांट्स टू बी, मतलब थोड़ा कई हैं बॉयज हम्म, जो कि हम्म, मतलब प्रॉपर मेकअप करेंगे, हाईलाइटिंग करेंगे. हम्म, ये मैंने भी देखा है, इंस्टाग्राम पे मैंने रील्स में देखा है. हम्म, और जो गर्ल्स हैं हम्म. वो दे वांट्स
to make body and going gym. तो आपका क्या इस पे क्या कहना है? देखिए अगेन वही वाली बात हो गई, शादी करे ना करे, बच्चे पैदा करे ना करे, हम किस जेंडर को सेलिब्रेट करना चाहते हैं, व्हाट हाउ डू वी वांट टू ब्रिंग आउट आवर इंडिविजुअलिटी, ये सब अगेन बहुत इंडिविजुअल कंसर्न्स हैं. बट स्पिरिचुअली एक सोल है जो अपने से हटके और अपने से बियॉन्ड कुछ एक्सपीरियंस करना चाह रही है. Yeah. आई एम बॉर्न इनटू a female body, but I'm urging to experience the masculine energy. Okay. When we were born, and each one of us, we are always born with yin and yang, Shiv and Shakti. We know that the lower being Shakti, the last chakra, and the crown chakra being Shiv, and the union being us, okay, where we meet and the energy is low. थोड़ा सा क्या आप किस तरफ ज्यादा हैं, किस तरफ कम है, ये आपकी इंडिविजुअलिटी है, आपकी अपब्रिंगिंग है, आपकी थॉट है. लेकिन अगर आप एक अलग एंगल से पकड़े, ये एक फाइट भी है. दिस इज अ फाइट टू अंडरस्टैंड who we are. Yeah. These are children who are may have been very suppressed in their childhood, who have not been given a chance to come out and tell their own people, please accept us who I am, who I am, or Yeah. what I am. And they have been so suppressed that today when they're getting a chance, they're going all out in ways which may be positive, which may be negative, to bring out their own true essence and say, you better accept me. You like me, you take me. You don't like me, walk away. But this is Right. who I am. Okay. So again, I said I'm a very no judgment person. So I will not like to pass a judgment saying this is right or wrong. But I will say if each one of us start looking at everybody else as an individual first, as a human first, then as a man or a woman, as an adult or as a child, the world will be a very safe and a beautiful place. Okay, these barriers are all, these doors are all self-created. So let's just shatter them, walk through them freely, and embrace each other. So that's आपसे बात करके बहुत ज्यादा पॉजिटिव वाइब्स आई हैं. Thank you so much. नहीं, पॉजिटिव वाइब्स कहाँ हैं? मैं तो पूरा ही पॉजिटिव हो गया. और बहुत वाइब्स ज्यादा. के साथ साथ तो मैं तो पूरा ही ऐसे हो गया, पूरा पॉजिटिव ऐसा हो गया, ऐसा मैम ने चेंज कर दिया मेरे को आज. तो बिल्कुल. वो मैंने मतलब सही कहीं किया, से मैंने नेगेटिविटी माइंड में वो आई मेरे को नहीं. आज ये पता लग गया. मेरे को अपने बच्चे को मैंने जो ऐसे उछालना खिलाया है. था ना, वो मेरे को बड़ा खुश हुआ. मैं तो बड़ा लेकिन अंदर उसका वीडियो बना के आपने पीडियाट्रिशियन को भेजना है, नहीं, मैं तब उसके पास फायदा है. जाऊंगा ही नहीं ना, मेरे को जरूरत इसी पोस्ट में डलेगा. मैं बाहर का खाना ही नहीं खिलाऊंगा ना कि मेरे को उसकी जरूरत पड़े. मेरी कोशिश ऐसी रहेगी. बाकी तो बीमार होंगे तो जाना ही पड़ेगा, मजबूरी है. 2000 रुपये देने ही पड़ेंगे फीस के. हमारे टाइम में 200 वो लगते थे, 2000 दक्षिणा लगते. है. दक्षिणा है. और वो 3 दिन बाद दोबारा जाएंगे तो फिर 3 दिन बाद वो दोबारा 2000 लेगा. पहले हमारे टाइम पे ऐसा नहीं होता था. हमारे टाइम पे क्या होता था कि 10 दिन तक जाते थे तो वो तो कहते थे कोई बात नहीं. अब कोई बात नहीं होता. अब तो कहते अगर एक हफ्ते में 3 बार आएगा तो 3 बार 2-2000 रुपये क्योंकि लगेंगे. वहां भी ओनरशिप ट्रांसफर हो गई है. पहले ओनरशिप मेरी थी एज अ डॉक्टर कि आप ठीक नहीं हुए हैं, अब ओनरशिप आपकी है. आपने दवाई ठीक नहीं ली है, ठीक फॉलो नहीं, ठीक खाया नहीं, ठीक सोया नहीं, आपकी ओनरशिप है तो आपकी गलती है. एक्चुअली गलती पता है ओनरशिप क्या है? हैज बीन गलती ट्रांसफर्ड. हमेशा इंसान की होती है और सही इंसान की ज्यादा बड़ी गलती होती है. गलत की तो गलती होती ही नहीं है. तो ये होता है. लेकिन आज मजा आ गया. मेरे को तो लगता है कि पूरा जाते जाते 2-4 लोग मेरे साथ ऐसे ना मैग्नेट ना बन जाऊं मैं आज. आपकी वाइफ आपकी वेट कर रही है. ध्यान से मैग्नेट बनिएगा. अट्रैक्ट द राइट पीपल. ये तो confirm नहीं. मैम बहुत 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 आपका धन्यवाद. थैंक यू. स्टूडियो तो ऐसा हो गया हमारा. वी आर मेरे को तो ग्रेटफुल मेरे को तो आपको छोड़ने का मन नहीं कर रहा. आपके सामने से उठने का मन नहीं कर रहा. इतनी बढ़िया बढ़िया बातें आपने बताई है. थैंक यू. लोगों को शायद 2-2, 4-4, 5-5 लाख रुपए देके जो ट्रेनिंग कोर्सेज करते हैं ना, वो देके इतनी चीजें, इतना क्रक्स नहीं मिल पाएगा जो आज आपने बता दिया. आई एम सो हैप्पी दैट आई कुड कंट्रीब्यूट. थैंक थैंक यू. यू. थैंक यू सो मच. थैंक यू.